मैं शमशेर, मैं पहले भी बहुत बार पुलिस स्टेशन खोल चुका हूँ। एक बार तो मैंने पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन खोल दिया, कैदी भाग गए। मुझे 2 साल की सजा हुई और 2 सालों में मैंने पुलिस का सारा काम सीख लिया है। अच्छा, मुझे लगा कि इतनी चोरियां चकारियां हो रही हैं, सिर्फ चोर ही पैसा क्यों कमाएं, हम क्यों ना कमाएं? तो मैंने अपना पुलिस स्टेशन खोल लिया। हेलो हेलो हेलो, टेलीफोन एक्सचेंज, हमारा फोन नहीं चल रहा है, कुछ करेंगे? ठीक है। यस। शमशेर भाई साहब, आप लेकिन आपने ये पुलिस की यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है? आप ना बेस्ट वो कैदी के कपड़े में बेस्ट लगते हैं, कितने अच्छे लगते हैं ना, वो लाइन लाइन वाले कैदी वाले। हथकड़ी के मुंह वाली औरत। आते ही तुमने गिरफ्तारी वाली बात की है, चली जाओ, नहीं तो सजाए मुंडन कर दूंगा, गंजी होके घूमती रहोगी। ये कौन सी सजा हुई? और वैसे भी अगर आपको सजा देने का इतना ही शौक है ना, तो आप किसी ब्यूटी पार्लर में जाके किसी दुल्हन को सजा दीजिए। आपको पता है थाना खोलने का काम सरकार का होता है। सारा काम सरकार करे, तुम खुद कुछ ना करना, मोटी आलसी औरत। अच्छा, एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपने थाना खोल लिया, तो आपको ये सैलरी कौन देगा? तुम्हें क्या लगता है हम सैलरी के भूखे हैं, लालची हैं? हमारे पास बंदूक है, वैसे पैसे छीन लेंगे। बदतमीज। ये जैसी हरकतें कर रहे हैं ना आप, मुझे नहीं लगता है कि आपके पास कोई भी केस आने वाला है। देखो, कोई केस आए ना आए, लेकिन बोनी के लिए हमारे गांव में एक ताऊ जी हैं, उनको पकड़ के अंदर कर देंगे। उनको अंदर क्यों कर देंगे? उन्होंने क्या किया? कसूर क्या है? उन्होंने कार ले ली ना। तो इसमें गलत बात क्या है? हमसे पहले कैसे ले ली? पता है, कोई रिश्तेदार नई कार ले ले कितनी जलन होती है, लेकिन मेरी माँ ने बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं। कहती बेटा ऐसे जलना नहीं चाहिए, ईंट लेके जाओ, उसका शीशा तोड़ दो। देखिए, आपको ऐसे ही काम करने हैं तो अपने घर में जाके कीजिए। ये हमारी सोसाइटी है। तो ये हमारा पुलिस स्टेशन है। तुम्हें देख के मुझे लग रहा है कि तुम एक बहुत बड़ी और मोटी पुलिस वाली बन सकती हो। मैं तो कहता हूँ यू आर सिलेक्टेड। चलो जाके उधर आपको वर्दी पहनो, चलो। मैं दिल में आती हूँ, जेल में नहीं। मुझे लगता है तुम दोनों जगह नहीं आ सकती। चलो दफा जाओ, उधर जाओ, तुम्हारी वर्दी पड़ी है, उधर चलो पहन के आओ। मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कभी कोई एहसान ना करना। पुलिस में भर्ती होना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। मैं जब भर्ती होने गया, मुझे कहते ग्राउंड के 5 चक्कर लगाओ, मैंने 10 लगाए, क्योंकि ग्राउंड थी गर्ल्स कॉलेज की। अच्छा, मैंने ऐसे 10 चक्कर लगाए, आज देख लो भगवान की इतनी कृपा, मेरे खुद के 2-4 चक्कर चल रहे हैं। अरे अरे भाई साहब, कौन है आप? और मेरे हॉस्पिटल के सामने आपने थाना कैसे खोल दिया? क्यों, तुम लोग थाने के सामने हॉस्पिटल खोल सकते हो, हम हॉस्पिटल के सामने थाना नहीं खोल सकते? एक सेकेंड, ये हॉस्पिटल पहले से खुला हुआ है। पहले से खुला हुआ तो ढक के रखो, मक्खियां ना आ जाएं इधर। एक सेकेंड, हमारा हॉस्पिटल, आपका क्या लेना देना हम इसे खुला रखे या बंद? देखिए, आप जाइए यहाँ से, वरना मैं पुलिस में आपकी कंप्लेन कर दूंगी। अब मैं क्या डाकिया हूँ? मैं खुद पुलिस हूँ, मैं तुम्हारी कंप्लेंट लिखूंगा ही नहीं। मैं दूसरे पुलिस स्टेशन में जाके FIR लिखवाऊंगी। एक काम करो, ले दे के बात खत्म कर देते हैं, तुम 1000 रुपया दे दो। बात आपको खत्म करनी है, मैं क्यों आपको पैसे दूं? मतलब तुम पैसे नहीं दोगी? नहीं। जय हिंद। हवलदार बम्पर, इस लड़की को पकड़ के अंदर कर दो। खबरदार बब्बर, तुमने मुझे हाथ लगाया तो। कानून का कोई दोस्त नहीं होते हैं सरला। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये क्या हवलदार के कपड़े पहन के घूम रही हो तुम? अंदर तुम्हारा पेशेंट इंतजार कर रहा है। उससे कह दो कि मैंने उसे ब्रेकअप कर लिया है। ब्रेकअप? वो पेशेंट है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने तो उसे बॉयफ्रेंड की तरह ही ट्रीटमेंट किया था ना। आज मेरे साथ। खैर, वैसे भी अब मैं पुलिस की यूनिफॉर्म में हूँ, पुलिस के साथ बदतमीज करने के जुर्म में मैं तुम्हें अंदर कर सकती हूँ। ओ 500 किलो, ऐसे कोई 4 सेंटीमीटर की लड़की से बात करता है? सुनो, तुम पुलिस में क्यों नहीं भर्ती हो जाती? अरे, ये चूही क्या करेगी हमारे साथ? अरे, इसको हम चाइल्ड पुलिस बुलाएंगे, छोटे छोटे बच्चों के सॉल्व करेगी, जैसे पिगी बैंक के में पैसे चोरी हो गए, किसी का चॉकलेट को लेके झगड़ा हो गया। मेरे ज़मीर में दम है, क्योंकि मेरी जरूरतें कम हैं। ए, चल चल अंदर चल, जमीर वाली चल 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 चल। चलो। आई बड़ी जमीर है, जमीर की चाची। सुनिए, मैं भी जरा अभी पेट्रोलिंग करने जा रही हूँ और मैं बहुत सारा खा के लौटूंगी। आपको कुछ चाहिए? एक काम करना, मेरे लिए माँ की दाल और बाप के चावल ले आना फटाफट।
ओके इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरा रिपोर्ट लिखिए, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान हूँ आजकल। मैं क्या बताऊँ आपको, इस मोह माया से तंग आ गया हूँ। मैं तो कहता हूँ चलो कहीं पहाड़ों पे चल के एक एक कप गरम गरम बियर पीते हैं। लेकिन बियर तो चिल्ड पीते हैं ना? और नहीं पता क्या, पहाड़ भी चिल्ड होते हैं, बियर भी चिल्ड पी ली, मामला कहीं चिल्ड आउट ना हो जाए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। एक्चुअली क्या, मेरा बॉयफ्रेंड खो गया। ओहो, आओ आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। कहाँ खोया आपका बॉयफ्रेंड? एक्चुअली हम लोग बाहुबली 2 देखने गए थे। अच्छा, बाहुबली देखने गए थे। तो बताइए कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? अगर आपको जानना है ना तो जाके देख कर आइए। 500 रुपए की टिकट मैं क्यों जाऊं? एक काम करिए ना, आप लो 10 रुपए, मेरे को वैसे बता दो क्यों मारा था। कटप्पा ने बाहुबली को अपनी माँ के कहने पर मारा था। तो घर की बात होगी ना, 10 रुपए किस बात की? बैठिए, ये तो गलत बात है। अच्छा ये बताओ, टिकट के पैसे किसने दिए थे? बॉयफ्रेंड ने। अच्छा, शो हाउसफुल था? हाँ। ओके, कॉर्नर वाली सीट मिली थी? ना। तो लड़का गायब नहीं हुआ, भागा है। अरे ऐसे कैसे भाग सकता है? देखिए, इतने पैसे उसने खर्च किए टिकट विकेट के, पॉपकॉर्न के, कॉर्नर वाली सीट नहीं मिली तो मजा है फिर कहाँ, किस बात का? अरे लेकिन हम तो गए थे फिल्म देखने के लिए ना, सीट कोई भी हो उससे क्या? ऐसे कैसे सीट कोई भी हो, उससे क्या? तुम्हारे पति को पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड भाग गया? अब जब शादी ही नहीं हुई तो पति कहाँ से आया? शादी से पहले बॉयफ्रेंड लेके घूमती हो? अरे लेकिन शादी के पहले ही बॉयफ्रेंड होता है। मेरी तो शादी हुई नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड तो कोई भी नहीं है। लड़कियों के बॉयफ्रेंड होते हैं। लड़कियों के होते हैं, तो लड़कों का क्या होता है? लड़कों का गर्लफ्रेंड होता है। अच्छा, देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, हाँ। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हाँ। तो फिर रिपोर्ट आगे बढ़ाएं कि रिश्ता? क्या बोलती हो? मैं बात आगे बढ़ाते हैं, मैं मीडिया को बुलाती हूँ। मीडिया को क्यों बुलाती? इधर आओ, मीडिया के आइए बैठिए, ढूंढ देते हैं आपका पति, इसमें परेशानी क्या है? बॉयफ्रेंड। अब जो भी है बाद में तो बनेगा ही कि नहीं। तो रिलेशनशिप को कितने साल हो गए? 4 साल। तो वही वाला चाहिए कि नया वाला ढूंढ के दूं? नया वाला क्यों? मुझे वही वाला चाहिए। वही वाला चाहिए? मैं तो कहता हूं दही वाला ले लो। भाई आप परेशान क्यों हो रही हैं? वही वाला ढूंढ के देंगे आपको। हेलो, बेबी मिला क्या? हेलो, हाँ मैं नेटवर्क एरिया में आ रही हूँ। हेलो। ओहो, चलो छोड़ो मुझे, चल छोड़ो मुझे। चल अरे मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे। चल चुपचाप। अरे मुझे छोड़ो, ये मैंने कुछ नहीं किया। ये डुप्लीकेट अक्षय कुमार जैसा दिखने वाला कौन है? अरे मुझे क्या पता कौन है, ये बाहर खड़ा था, मैं ले आई इसे। एक सेकंड, इंस्पेक्टर साहब आप ये बताइए कि बाहर खड़े होने में जुर्म क्या है? देखो तुम बाहर खड़े थे, हाँ। एकदम सुनसान था ना, हाँ। फिर कोई लड़की आती, तुम लड़की को छेड़ते। देखिए जुर्मों से पहले ही पकड़ लिया मैंने, जुर्म बहुत खत्म अच्छा, कर दिया। बहुत अच्छा, पिटाई बहुत की। अच्छा। अरे सर मैंने कुछ नहीं किया। इतने बड़े लौंडे हो के कुछ नहीं करते? हमारे देश की प्रॉब्लम यही है। देश इसलिए तरक्की नहीं कर रहा, लानत है तुम जैसे जवानों पर। सर मैं न्यू जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ। जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ? जिस चीज की देश में कमी चल रही है उसी चीज के लिए ट्राई कर रहे हो। बिजनेस क्यों नहीं कर लेते तुम? सर बिजनेस के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। हाँ तो कोई जॉब कर लो ना। वही तो करने आया हूँ। भाई तो कब करोगे? जब उम्र निकल जाएगी तब करोगे? घर में बेचारी बूढ़ी माँ बैठी है, बच्चा इतना बड़ा होएगा, 2 पैसे कमाएगा, और ये देखो खड़ा है। एक्सक्यूज मी सर, मेरे घर में माँ है लेकिन वो बूढ़ी नहीं है। ओहो, यानी तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी की है। पापा क्यों दूसरी शादी करेंगे? पापा ने एक ही शादी की है। और मेरे माँ बाप अगर फिट है तो मैं क्या करूं? अच्छा, माँ बाप सब कुछ करे, तुम कुछ नहीं करोगे हैं? एक काम क्यों नहीं करते, जाके आइसक्रीम बेचा करो। अरे मैं क्यों आइसक्रीम बेचूं? मेरे पिता का सपना था कि मैं पुल बनाऊं। लेकिन पुल तो सरकार बनाती है। हाँ? ओहो, तो तुम सरकार का काम करना चाहते हो। आज कह रहा है पुल बनाएगा, कल कहेगा कि मैं नोट छापूंगा। गद्दार! एक मिनट बम्पर, अभी के अभी मीडिया को फोन लगाओ, उनको बोलो नकली नोट छापने वाला 3 साल पहले गिरफ्तार किया हमने। चलो उठाओ। लगा रही हूँ। बेवकूफ, ऐसे कर थोड़ी करते हैं। तलाशी लो इसकी पहले। तलाशी लो। एक सेकंड, ये तो मेरे घर का सामान है। और एक सेकंड, आप ऐसे कैसे किसी की तलाशी ले सकते हो? इसका फोन छीनो, फेसबुक पे स्टेटस इसका चेंज करो, लिखो एंगेज्ड। सर खबरदार हमारे हवलदार से कुश्ती की तो। अरे अरे पैसे क्यों निकाल रहे हो? पैसे क्यों निकाल रहे हो सर? पैसे नहीं निकालेंगे तो हम अपने आप को तनख्वाह कैसे देंगे? लाइए बम्पर, एक काम करो, इसको अंदर डाल दो, छोटा सा मुक्का मार देना ताकि अगर होश में रहा तो चाय मांगेगा। चलो अरे अरे सर, चलो अंदर चलो। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं बता रहा हूँ। चलते चलते मुक्का मारो इसके। सर सर मुझे जेल में चलो लीजिए,
देखिए मेरी तो आज की सैलरी का इंतजाम हो गया। हाँ, बस अब आपकी सैलरी आ जाए तो आज थाना थोड़ा जल्दी बंद कर देंगे। इंस्पेक्टर साहब! जी इंस्पेक्टर साहब, जी हमारा सामान चोरी हो गया। बधाई हो, मेरी सैलरी भी आ गई। आइए। जी हमारा सामान चोरी हो गया और आप लोग हमें बधाई दे रहे हो? देखिए, एक बहुत सियाने आदमी ने कहा है कि जिंदगी के हर पल को सेलिब्रेट करना चाहिए। बैठिए इधर। जी यहाँ लपेट हो गई है और तुम दोनों चिकाई ले रहे हो? क्या चटाई ले रहे? नहीं, चटाई नहीं कह रहे हम। तो क्या चिकाई? हाँ, चिकाई चिकाई यानी कि मजे मजे ले रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है, आप आराम से बैठिए। बताइए आप क्या लेंगी, चाय कॉफी या चिकाई? जे चाय कॉफी ना चाहिए, चिकाई ना चाहिए, जी लंच टाइम हो रहा है तो लंच मंगवा दो, एक थाली। ये देखिए ऐसा, ये थाना जैसा लग रहा है ना एकदम। हाँ। ये सब थाना कैसे लगा रखे हैं, बंदूक बंदूक है, ये सब जेल वेल है ना, तो ये थाना ही है। सॉरी सॉरी, जी गलती हो गई जी। हम का करे, कानपुर से आए तो कितना कुछ हो गया हमारे साथ। पहले हमारा सामान चोरी हो गया और जी आपकी मुंबई में इतनी गर्मी भी तो है ना कि हमारे दिमाग का दही हो गया। जी दरोगा साहब जी, अगर एक चिल्ड बियर मिल जाए तो बस सब ठीक हो जाए। बम्पर। अब तो चखना भी मंगा लीजिए साथ में। हाँ, बियर आई। जी सुनो, नींबू डलवा देना और साथ में वो क्या कहते हैं, जी प्याज भी डलवा देना, हरी मिर्ची। हाँ मजा आ जाएगा सर। ऊपर से तरबूज ना निचोड़ दूं मैं। हाँ जी भी ठीक है। बम्पर, अगर तुमने फालतू की बकवास की ना, मैं तुम्हारा मुंह उतार के तिजोरी में रख लूंगा, समझ में आया? बेवकूफ। अब बताइए, आपका सामान गायब कहाँ से हुआ? कानपुर एक्सप्रेस से। कानपुर एक्सप्रेस आ गई? हाँ जी, तो कभी की आ गई। ओहो, मुझे बुआ को लेने जाना था। एक काम करो, तुम इनको चाय पानी कुछ ना पूछना, मैं लेके आता हूँ। एक मिनट जी, हम चाय पानी पीने ना आए हैं जी, हम अपने सामान लेने आए हैं, अपना सामान। वो तो ठीक है, लेकिन हम तो सामान बेचते ही नहीं है। जी हम कौन सा सामान खरीदने आए हैं जी? हमने तुम्हें बताया ना कि हम कानपुर मेल से आ रहे थे, भुसावल आया तो हमारी आंख लग गई। किससे लग गई? जी ज्यादा नेता बनने की कोशिश ना करना, नहीं तो भूगोल पे ऐसा मरेंगे कि देखते रह जाओगे। हमने बोला हमारी आंख लग गई, मतलब नींद आ गई जी। आंख खुली तो मुंबई स्टेशन आ गया, तो हमारे सामान को लेके चला गया। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका सामान मुंबई आना ही ना चाहता हो, जी। वो भोपाल में ही उतर गया हो। जी सामान अपने आप उतर जाता है? अरे हैंगओवर अपने आप उतर सकता है तो सामान क्यों नहीं उतर सकता है? वैसे आप एक बात बताइए कि आपके सामान में क्या क्या था? जी। हाँ जी, हमारे सामान में 4 साड़ी, 2 पेटीकोट, 1 तौलिया और जे खाने पीने का सामान। लेकिन 4 साड़ी के साथ 2 ही पेटीकोट क्यों? अच्छा, सफेद और काला सबके साथ चल जाता है ना, वही तो करते हैं सब लड़कियां। सही है। वैसे एक बात बताइए, ये जो आपके पास इतना सारा सामान था, तो आप मुंबई क्यों आई? छुट्टी मनाने के लिए गोवा ही चली जाती, मजा आ जाता। जो हमारी बिटिया जो है ना, वो मुंबई में रहती है, तो हम गोवा क्यों जाएंगे? एक बात बताओ, खुद इतना सारा सामान लेके आती हो, हाँ। बिटिया के लिए कुछ नहीं लाई? हैं? बच्चे बेचारे मदर्स डे पे फोटो खींच खींच के माँ की एडिट कर करके डालते हैं कि आई लव यू मदर, पर खाली हाथ आ गई, बिटिया के लिए कुछ नहीं लाई। नहीं, हम लाए माँ की हाथ की मठरिया। अच्छा, वो भी अपनी माँ के हाथ से बनवा के लाई, खुद नहीं बनाई? आलसी औरत। ऐसी औरतों से तो अच्छा है भगवान सारे के सारे मर्द बना दे। जी आप सबको मर्द बना दोगे तो औरतें कौन बनाएगा? नहीं, उसकी चिंता आप मत कीजिए, उसके लिए एक बंदा है यहाँ पे। के बस हमारा सामान दिला दो, नहीं तो ऐसा रायता फैलाएंगे कि तुम समेटे ना समेट पाओगे। रुक जाइए एक मिनट, जरा बताइए, आपके पास चोर की कोई फोटो है? हे भगवान, जे इन लोगों को कौन समझाए कि चोर की फोटो हम कहाँ से लाए? अच्छा, वैसे तो 50-50 सेल्फियां लेके फेसबुक पे डालती हो, करवा चौथ वाले दिन चोर के साथ एक फोटो नहीं खींच सकती थी? अपना फेसबुक अकाउंट चेक करवाओ, किस नाम से? एंजल प्रिया। तेरी तो तेरी ये क्या कर रही? एंजल नाम बनता है इनका। ये क्या कर रही हो? बंदूक को लग जाएगी। आपका नाम ना रामलाल होना चाहिए, रामलाल। देखिए, आपके पास ना सामान की फोटो है ना चोर की फोटो है, किसी की फोटो दिखाओ, कोई हीरो हीरोइन की दिखा दो, मैं मजा ही आ जाए। है जी, हमारे पास हमारी बिटिया की फोटो है, देखो मिस कानपुर रह चुकी है। बिटिया तो आपकी बड़ी खूबसूरत है। इस केस की पूरी तफ्तीश करनी पड़ेगी, हो सकता है पूरे सबूत इकट्ठा करने के लिए मुझे 2-3 महीने आपके घर में रुकना पड़े। जी क्या बकलौली हो रही है? जी थानेदार
क्यों रहेंगे ला जाकर हमारी लड़की के घर पे? जो हमारे बेटे के घर में तो जगह भी बहुत कम है। अच्छा, इतनी बड़ी माँ को रख सकती है वो? हाँ। पति को रख सकती है? हाँ। और एक पराया मर्द नहीं रह सकता उधर? जो पराया मर्द क्यों रहेगा उसके घर में? एक मिनट, जब अपनी बेटी की शादी की थी तो वो क्या सगा मर्द था उसका? ना? पराया मर्द था ना? तो फिर हम नहीं रह सकते हैं क्या? वो कहावत नहीं सुनी आपने कि सास भी कभी बहू थी? जी, उस कहावत का इस केस से क्या लेना देना? तो आपके केस से हमारे केस से क्या लेना देना? सामान आपका चोरी हुआ है, चोरी चोर ने किया है, आप इधर आई कि नहीं आई? बस एक मिनट रुक जाइए, जरा साफ साफ बताइए कि आपका दामाद जो है वो काम क्या करता है? बैंक में काम करता है। उसको फोन करके जरा पूछो, ये 500 1000 वाले नोट बंद क्यों कर दिए? जी, उसने बंद ना किए, वो बैंक में नौकरी करता है, नौकरी। नौकर आदमी से अपनी बेटी की शादी कर दी थी, 2-2 स्टार वाला इंस्पेक्टर यहाँ पे खड़ा, उनका आपको ध्यान ही नहीं कोई। हे भगवान जी, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, मेरा जो सर है ना वो कढ़ाई से भी ज्यादा गर्म हो रहा है। जिस आदमी से तो मुझे बात ही ना करनी, जो तुझसे भी ना बात करनी, हम कमिश्नर को फोन लगाएंगे बस। कब? हेलो, कमिश्नर सल्ला स्पीकिंग। जी, जी कमिश्नर तो बलवंत राय था। बलवंत राय के तो कुत्ते होते हैं। देखिए, जो बलवंत राय थे वो जेंट्स कोटे के कमिश्नर थे, ये लेडीज कोटे के कमिश्नर है। कमिश्नर साहब, चलिए, आपका गश्त का टाइम हो गया, फटाफट निकलिए गोली की तरफ, चलिए। जी, जी कैसे हो सकता है? जी थानेदार कमिश्नर को आदेश दे रहा है, ये कमिश्नर आदेश ना देगा? चलो पोस्ट चेंज कर लेते, देखो आज से मैं कमिश्नर, तुम इंस्पेक्टर, चलो। ओके सर। जी ऐसा यहाँ ये हो जाता है? हाँ, हो जाता है, पोस्ट चेंज हो जाती है, हमारे तो 1-2 बार चैनल भी चेंज हुए। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरा बॉयफ्रेंड मिला? आजकल बॉयफ्रेंड्स कहाँ मिलते हैं, हम तो कब से अपने लिए ढूंढ रहे हैं। और इनके इलाज के लिए हम एक डॉक्टर भी ढूंढ रहे हैं। जे बस! अगर जे मेरा सामान ना मिला ना तो महेंद्र बाहुबली जे लंका उठा देंगे। नहीं, अरे रुक जाइए। बैठो बैठो, टेक ऑफ होने वाली है। क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं आप? शांत शांत शांत। ये क्या लगा रही थी आप? ये जयकारे हो। आपको लगाना ही है तो कोई चाट पकौड़ी की दुकान लगाइए, हम भी खाएं, मजा है। ये क्या? पानी, पानी। शट अप, इधर चोरी होगी, तुम पानी बेच रहे हो। मैं पानी बेच नहीं रहा हूँ, प्यास लगी है, पानी पीना है मुझे। बेबी तुम? है? बेबी, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। बेबी तुम? मुझे पहले ये बताओ, मेरे बेबी को अंदर किस जुर्म में डाला है? चोरी की है इसने, चोरी चोरी की है की इसने। है। जी, जी तुम चोर हो? हाँ हाँ हाँ, हूँ मैं चोर। एक मिनट, हैं? हूँ मैं चोर, लेकिन मुझे चोर बनाया किसने? किसने बेबी, किसने? इस लड़की ने, इस लड़की के खर्चों ने, इस लड़की के मोबाइल के रिचार्ज ने, इस लड़की की शॉपिंग की डिमांड ने मुझे चोर बनाया। ये लड़का बिल्कुल सही कह रहा है। जी आजकल की लड़कियां ना जो लड़कों को चोर बना ही देती है। अजय इतना रायता फैलाएंगी तो जय तो होगा। ए, आप अपना रायता संभाल के क्यों नहीं रखती है? हर 10 मिनट बाद फैला देती हैं आप रायता। जी रायता और हुस्न तो संभाले ना संभलता। बिल्कुल सही कहा दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। सरला तुम तुम कौन हो? मुझे एक इम्पोर्टेंट रेड मारनी है, मैं चलती हूँ। एक सेकंड, तुम कहाँ चली? इंस्पेक्टर साहब, ये बहुत ही धोखेबाज औरत है, भोले भाले लड़कों को फंसाती है, पिक्चर देखती है और महंगे महंगे पॉपकॉर्न खा जाती है। ये झूठ बोल रहा है। हाँ, तो तुम कौन सी हरिश्चंद्र की औलाद हो? मैंने सुना है फोन पे बहुत लड़कों से बातें करती है ये। मैंने सुना है। हाँ जी हो सकता है, ये लड़का सही बोल रहा होगा। आजकल की लड़कियां ऐसा ही करती हैं। थैंक यू मेरी फीलिंग समझने के लिए। मैं आपके लिए मिठाई का पैकेट लेकर आया हूँ, ये लीजिए मिठाई। जी तो कानपुर की मिठाई लग रही है। जी डब्बा भी देखो, हमारे मिठाई वाले ये जी कानपुर के हो? हाँ, आपकी बेटी की शादी करवाओगे मुझसे? साड़ियाँ भी लेकर आया हूँ मैं। जी साड़ियाँ तो दिखी दिखी लग रही है। जी लगता है हमारे साथ जी सामान भी हमारा ही है। ओहो, यानी केस सॉल्व। तो दिन रात कड़ी मेहनत करके आखिरकार हमने केस सॉल्व कर ही दिया। Congratulations sir, हमने केस सॉल्व कर दिया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, आज पहली बार हमारी सोसाइटी में हमने कोई सही काम किया है, वो भी अंत में बिना भागे। बिल्कुल।
सोचो, नकली पुलिस बन के हमने केस सॉल्व कर दिया, असली होते तो नकली पुलिस? नकली पुलिस? नकली पुलिस? एक मिनट, देखो बम्पर, ये जो तुमने लाइन बोली ना कि बिना अंत में भागे हमारा केस सॉल्व, उसको मुझे लगता है थोड़ी नजर लग गई। तो बहन जी ऐसा है कि थोड़ी थोड़ी जगह मिलेगी, तो चलो फिर निकलो। वो देखो मेरी बात सुनो, बहन जी आपका सुना- अरे आपकी साड़ी ओहो, बहन जी देखिए। हाँ जी, वो जीजा जी, हाँ जी मैं स्टेशन पे ही हूँ जी। जीजा जी अभी मिला तो नहीं मैं, हाँ जी, वो कहीं क्लब में जुआ खेल रहे हैं जी। अब मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया है कि कमिश्नर साहब के जीजा जी हैं, तब से वही जुआ जीत रहे हैं जी। हाँ जी, ठीक है जी, ओके, रखता हूँ जी, जय हिंद जनाब। बम्पर, कहाँ मर गई तुम? यहाँ बाहर ना एक बंदा कमाल के आलू के पराठे बनाता है, बस वही चखने गई थी। चखने नहीं गई थी तुम, 3-4 दर्जन पराठे अंदर रखने गई होगी। ये इतना खाती मैं क्या बताऊं। उस दिन तो किसी शादी में गई, दही वाले टब में इतनी बड़ी पाइप डाल के पूरा दही चूस गई। बाद में कहती खट्टा ठीक है और ले आओ। अब सिद्धू जी आप ही बताइए, एक सैलरी में इतने बड़े पेट का गुजारा कैसे हो करना पड़ता है? हाँ, तो खाने पीने का कम, अपने काम का ज्यादा ध्यान रखा करो। आ गया मैं। आजा आगे आगे आजा। ये ओए इधर आओ। ये मुंह का उद्घाटन है तुम्हारा, इतना मुंह सजा के क्यों रखा है? और ये घोड़ी लेके इधर क्या कर रहे हो स्टेशन पे? अरे सर आप समझे नहीं, मेरी शादी है आज। है? घोड़ी से शादी कौन करता है? घोड़ी से शादी नहीं है। वही मैं सोचूं कि घोड़ी का इतनी बदकिस्मत है कि इस गधे से शादी करनी पड़ रही है। सर ये बेइज्जती कर रहे हैं मेरी। हाँ तो आदत डाल लो, शादी की बात तो होती रहेगी। अरे एक बात बताओ, ट्रेन में घोड़ी लेके कौन आता बे? सर एक्चुअली क्या कि मेरी शादी राजस्थान में। अच्छा। वहां पे तो ज्यादातर ऊंट होते हैं, तो मैंने सोचा घोड़ी में खुद साथ में लेकर चला जाऊं। अच्छा। अरे लेकिन जानवर ट्रेन में कैसे जाएंगे? जब इंसान जानवर बन के ट्रेन में जा सकते हैं तो जानवर क्यों नहीं जा सकते? वाह वाह, आपकी ये कमाल की बात सुन के ना मुझे एक महान शायर के 2 शब्द याद आ गए। क्या? ए चल चल। कहाँ चलूं? कहीं चलने की जरूरत नहीं, अपना टिकट दिखाओ, पहले टिकट दिखाओ। है मेरे पास टिकट, ये लो। ये टिकट तो सिर्फ घोड़ी की कंफर्म है, तुम्हारी तो वेटिंग में है। घोड़ी की कैसे कंफर्म हो सकती है? वो लेडीज कोटा में हो गई होगी, हमें क्या पता। वैसे सर ये हम एक्चुअली ना वो कमिश्नर साहब के जो जीजा हैं जी, उन्हें घोड़ी के साथ भेज दिया। एक सेकंड, शादी मेरी है, उनके जीजा क्यों जाएंगे? अरे देखिए जीजा जी जो हैं उनको शादी का एक्सपीरियंस है, तो फटाफट शादी कर लेंगे और फिर अपने काम पे निकल जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मेरी जब खुद की शादी थी तो मेरी इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई थी, हाँ। तो मेरी जगह मेरे दोस्त ने फेरे ले लिए। तो वो तो दोस्त की बीवी हुई ना। हाँ, तो जब दोस्त की शादी होगी तो हम फेरे ले लेंगे, इसमें क्या है? सर ये लॉजिक कुछ समझ में नहीं आया। तो ये वाला पक्का समझ में आएगा आपके, आइए मैं बताता हूँ आपको। सर मुझे जाने दीजिए प्लीज। फिर एक काम करो, अपने घर वालों को फोन लगाओ, उनको बोलो मैं पकड़ा गया। किस जुर्म में? अरे जिंदगी एक जुर्म है। हाँ? जिंदगी एक जुआ है। नहीं तो जुआ एक जुर्म है, ये तुमने अपने मुंह से बोल दिया। चलो यू आर अंडर अरेस्ट। अंडर अरेस्ट, लिटाओ इसको। एक मिनट। तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत क्या? इतनी बड़ी तलवार लेके घूम रहे हो, यही सबूत है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं दूल्हा हूँ, तलवार नहीं होगी क्या मेरे पास? तेरी बहुत जुबान चल रही है। चल अब कैसे जाएगा? मेरे पास टिकट मेल में भी पड़ा है। ओहो, तो तुम एक मेल हो, तुम्हारे पास एक और मेल है। 2 मेल मिल के एक फीमेल को पटाने जा रहे हैं। देखिए सर। अरे यार वो मेल में और इस मेल में फर्क होता है। मेल मेल में फर्क करता है? रेसिस्ट कहीं के, नीचे लिटा के ऐसी पिटाई करूंगा किसी से मेल मिलाप करने के लायक नहीं रहोगे। सर मेरी शादी है, प्लीज मुझे जाना दो। सर किसी और की टिकट कैंसिल कर दो प्लीज। ओह, तो तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? मैंने कहा रिश्वत दी? तो दो ना, हिंट को समझो, दो। ए रुको रुको रुको, ये रोटी का डब्बा लेके कहाँ घूम रहे हो? हेलो, ये रोटी का डब्बा नहीं, ये मेरा पटारा है, इसमें सांप है, ये देखो। बच्चे 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 पागल। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, ये इंसानों का स्टेशन है कि जानवरों का? कोई सांप लेके घूम रहा है, कोई घोड़ी लेके घूम रहा है।
अरे जब वो घोड़ी लेकर जा सकता है तो मैं सांप लेकर नहीं जा सकता? हाँ लेकिन उसकी तो शादी है। तो कोई बात नहीं, मेरा सांप उसकी शादी में नागी डांस करेगा, 4 पैसे मेरे भी बन जाएंगे। सारी बातें छोड़ो बेटा, एक काम करो, इस 2 मुंह वाले सांप को दूध पिलाओ, तुम्हारे पुण्य कटेंगे। सबसे पहले तो इसका टिकट चेक करेंगे सर, इसका भी और इसके ये 2 मुंह वाले सांप का भी, यानी कि अगर पर हेड गिनते हैं तो 3 टिकट दिखाओ। हाँ इधर बताओ भी, टिकट कहाँ है तुम्हारे पास? हाँ टिकट तो मेरे पास है, पर वो सारे के सारे सांप के पास से चेक कर लो। मेरा आदमी झूठ थोड़ी ना बोलेगा। अब वैसे भी इसकी टिकट चेक करते करते मेरा टिकट ना कट जाए। ओए, अरे सर कर लो, नहीं तो मेरे जीजा जी कैसे जाएंगे? जीजा जी को भेजना है तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, ऐसा सेम एक चोला मेरे पास है, आपके जीजा जी को पहनाकर उनके गले में सांप डाल देते हैं, बाथरूम के बाहर बैठ कर चले जाएंगे, कोई नहीं पूछता। तो अगर सांप ने पूछ लिया कि जीजा जी कैसे हो, तो उनका चोला तो गीला हो जाएगा कि नहीं? Excuse me. Rajasthan Express will depart from this platform. बात तो तुम्हारी ठीक है, पर हुआ क्या है? No, मैं पूछ रहा है कि राजस्थान एक्सप्रेस इसी प्लेटफॉर्म से जाएगा। मेडोना जैसे मुंह वाले जब इतनी अच्छी हिंदी आती है तो फालतू में कानून को क्यों गुमराह कर रहे थे? आप बताइए ना, ये ट्रेन सीधे राजस्थान जाएगी? नहीं, सीधे नहीं जाएगी, ऐसे गोल घूम के जाएगी। पागल आदमी, ऑब्वियसली ट्रेन है, सीधे ही जाएगी ना। लेकिन पहले ये एक्चुअली पंजाब जाएगी, उसके बाद यू टर्न लेके राजस्थान जाएगी। No, but राजस्थान तो पहले आता है। नहीं, पहले यहाँ पर पंजाब से एक मिनिस्टर आता है, फिर उसे छोड़ने हम पंजाब जाता है, उसके बाद ट्रेन यू टर्न लेके राजस्थान जाता है। चपड़गंजू पागल। Hey, आपको फॉरनर से बात करने का मैनर्स नहीं है। हम तुम्हारा मेहमान है। मेहमान बन के आते हो, फिर 200 साल राज करके बाहर भाग जाते हो। अंग्रेजों, भारत छोड़ो। तुम्हें पता है, ये पूरा ट्रेन का पटरी हमारे पूर्वज ने बनाया है। और तुमको पता है तुम्हारे पूर्वजों की क्रिएटिविटी के ऊपर जो हमारे इंडियन सुबह क्रिएटिविटी दिखाते हैं कितनी भारी पड़ती है? पटरी तो बना के चले गए, लेकिन हमसे हमारे मसाले ले गए, हमारा हीरा ले गए। निकालो हमारा हीरा, निकालो हीरा। हम कहाँ से निकालेगा? वो तो हमारा पूर्वज ले गया। तो अपने पूर्वज निकालो। अरे सारी बातें छोड़ो, टिकट कैंसिल करवाओ, जीजा को नहीं भेजना। Who's जीजा? जीजा मतलब जैसे आपके उधर सिस्टर वीकेंड पे सैटरडे पे एक लड़के के साथ आती बोलती है ये मेरा फ्रेंड है, तो वही फ्रेंड इधर जीजा होता है, पर ये हर वीकेंड पे सेम ही रहता है, बदलता नहीं है। Oh, that's जीजा। क्या? Oh my God। बम्पर जाके चेक करो जीजा जी क्लब से आए कि नहीं आए, इनका टिकट मैं कैंसिल कराता वो हूँ। तो मैं देख के आती हूँ, मैं अपने टाइम पास के लिए जरा सपेरे को साथ में ले जाऊं। अरे मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगा? ये तेरे से पूछा किसी ने? तो एक काम करो, मेरे सांप को ले ए, जाओ। नहीं। अच्छा बात सुनो Yeah? अंग्रेज, वैसे आए कहाँ से हो? मैं गोवा से। यार एक बात बताओ, भारत तो तुम लोगों ने 1947 में छोड़ दिया, गोवा को क्यों नहीं छोड़ते? क्यों उधर उल्टे लेटे रहते हो बीच पे? समझ में नहीं आता सर है। लेकिन एक बात बताओ, गोवा है बहुत ही कमाल की सिटी, मतलब लड़कियां होती है छोटे छोटे कपड़ों में, मजा आता है। तो जब तुम्हें पता है बाहर लंगर लगा हुआ है तो घर पे दाल क्यों बनवा रहा है? शादी क्यों कर रहा है? वैसे ये बताओ जा कहाँ रहे हो? मैं जयपुर जा रहा हूँ, वहाँ पे हवा महल देखने। हवा महल? लगता है तूने आज का अखबार नहीं पढ़ा। हवा महल तो हवा में उड़ गया। Oh my God। कौन से अखबार में? अरे कौन से अखबार में? क्या जब हवा महल ही उड़ गया तो अखबार नहीं उड़ेगा? पागल आदमी। तो मैं गुजरात में उतर जाऊंगा। गुजरात वाले तो दिल्ली जाके बैठ गए, तुम गुजरात जाके क्या करोगे? तो फिर कहाँ जाओ? कोई अच्छा सा जगह बताइए। एक्सक्यूज मी, हेलो, ट्रेन तो नहीं गई? एक्सक्यूज मी, कितनी तेज भाग रही हो, कोई ट्रेन से पहले ना पहुंच जाना तुम। अरे मैं अपने घर से भागी हूँ, मुझे जल्दी से शादी करनी है। ट्रेन। ओहो कोई बात नहीं, शादी करनी ना? हाँ। इधर रेडीमेड दूल्हा खड़ा है, इससे करवा देते हैं। सी, मुझे एक हैंडसम और डैशिंग लड़का चाहिए। सुनो ना, थोड़ी सी शादी कर लो, राजस्थान तक ही कर लो। तेरे अंदर का दूल्हा बड़े उबाल मार रहा है बे। पीछे खड़ा रह। लिसन अंग्रेज, यू हैव वायरलेस लैंडलाइन। What? मोबाइल यार, एग्जिट योर मोबाइल। Okay। हाँ, मेरी इनके साथ एक सेल्फी लो, इनके आईडी पे डालो जरा। Okay। अरे इनकी आईडी पे क्यों? मेरी आईडी पे लाइक बड़े कम आते हैं। अरे सर जी, मैं कहता हूँ मेरे सांप की भी साथ में रख लो, ये पाउट बड़े अच्छे बनाता है। तो प्राउड के बाउल जैसे आदमी पीछे रह। आइए थोड़ा ऐसे करके लेते। दे स्टॉप इट,
देखिए अगर आप इस तरह बदतमीजी करेंगे ना तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। क्यों ये वाली पुलिस तुम्हारी ड्रेस के साथ मैच नहीं कर रही? दूसरी पुलिस बुलाने जा रही हो? ओके, मैं अभी कमिश्नर को फोन करती हूँ। ओह, हेलो, हेलो, कमिश्नर सरला गुलाटी स्पीकिंग। हमें अभी भी पता चला है कि यहाँ पे आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं। सरला तुम कैसे आ गई? तुम तो हमारे साथ थी। कानून किसी का दोस्त नहीं होता। वाओ, इतना पोर्टेबल कमिश्नर। एक्सक्यूज मी, कमिश्नर मोहतरमा, आपके लिए केस है मेरे पास। क्या? एक बच्चे का ना डायपर खो गया, आप ढूंढ देंगी? OMG मैम, ये किस तरह आपसे बात कर रहे हैं? आप कुछ करती क्यों नहीं? तुम पुलिस में हो, अपना आईडी दिखाओ। मैं सोनी पे हूँ, CID दिखाऊं? एक्सक्यूज मी मैम, ये इतना बुरा सलूक तो मेरे साथ भी नहीं हुआ। पता नहीं आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं मर्दों का लिहाज रख रही हूँ, इसीलिए आप एक एक की चेकिंग होगी। दूल्हे चलो अपना लाइसेंस दिखाओ। आपको शर्म नहीं आती है? एक दूल्हे से आप दहेज मांग रही हैं? हाँ। नहीं नहीं, लाइसेंस मांग रही है। नहीं, ये अभी लाइसेंस मांग रही हैं, थोड़ी देर बाद ये गाड़ी मांगेंगी, फिर पता नहीं और क्या क्या मांगेंगी। तुम रहने दो। मैं रहने कैसे दूं? मैं रहने लाई नहीं हूँ तो रहने कैसे दूं? गहने लाई हूँ, गहने चाहिए तो दे सकते। तुम चुप रहो। चलो अपना लाइसेंस चेक करवाओ। लाइसेंस? मेरा लाइसेंस तो साहब के पास है। रहने दो। नहीं नहीं, वो भी कैसे रहने दे? वो रहने लाए। चुप करो वरना मैं। और हाँ अंग्रेज, चलो तुमसे कुछ पूछताछ करनी है मुझे। सुनो कमिश्नर साहब, मुझे भी आपसे एक पूछताछ करनी है। क्या? आपसे किसने कहा था ये कॉस्ट्यूम पहन के आने को? मतलब तुम अकेली सारे पैसे कमा लोगे? मैं ये पैसे हम लोग ऐसे नहीं कमा रहे हैं, हम लोग जीजा जी के लिए कमा रहे हैं। और इस नेक काम में जो भी चंदा इकट्ठा होगा हम सब मिलके बियर पियेंगे। देखिए हम सब ने आपस में मामला जो है सॉर्ट आउट कर लिया है। अब आप लोग निकालिए पुलिस की फीस। एक्सक्यूज मी, पुलिस की कौन सी फीस? क्यों, डॉक्टर की फीस हो सकती है, पुलिस की फीस नहीं हो सकती? डॉक्टर तो इलाज करता है। तो हम आपका लिहाज कर रहे हैं। निकालिए फीस। एक मिनट, मुझे यहाँ पे दाल में कुछ काला लग रहा है। नहीं नहीं, मोटी इलायची होगी। मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो टॉयलेट वहां पर है, अगर गड़बड़ लग रहा है ना। एक मिनट, टॉयलेट से याद आया, वो जीजा जी नहीं नजर आए, कहाँ है? 1 मिनट, जीजा इधर है। मतलब मैं चेक कर रहा था कि किसी कमिश्नर की बातों में आकर तुम लोगों का ईमान तो नहीं डोलता। तो फिर आपको क्या लगा? मतलब डोलता है भाई, तुम्हारा पर्दाफाश हो गया है। यही है वो ईमानदार इंसान जिसकी वजह से आप सबके टिकट कैंसिल हुए हैं। पहले कदम पकड़ो, तोड़ना तोड़ दो, ले जाओ, नहीं तो फेंक दो। एक मिनट। पकड़ो। जीजा। हाँ, जीजा माथा देखने दो भाई। मैं हाँ। नहीं, मैं सल्यूट नहीं मार रहा, मेरी आंखों में लाइट पड़ रही है। सिद्धू साहब, मैंने कानून अपने हाथ में ले लिया है। अच्छा, नहीं मतलब उस तरीके से नहीं। एक्चुअली क्या है, देश में पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, पुलिस कम पड़ रही है, तो हमने अपना थाना खोला है। 4-5 घंटे ड्यूटी करेंगे आराम से। थोड़ा डिक्टेटर टाइप रहना है हमने। पहले ये बता, नाम तेरा शमशेर है कि नहीं? नाम मेरा कप्पू है, मैं शमशेर की एक्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, फिर सैलरी मैं डेली लूंगा। फिर ठीक है। और इस जनता से ले ही लेनी है हमने। पीछे ATM है, हमारा कांस्टेबल खड़ा है, जैसे किसी ने पैसे निकलवाए हमने सैलरी ले लेनी है। ये ठीक है। आप सोच रहे होंगे मेरी आवाज कैसे भारी होगी। शुक्र कर आवाज ही भारी हुई है। मैं तो कहता हूँ सिद्धू साहब, मेरा पाँव भारी हो जाए, 6,000 मिल रहा है। खैर, थाना हमने खोल लिया है, शांतिवन का अपना पुलिस थाना है। भर्ती शुरू करते हैं। सावधान। बच गया। क्राइम पेट्रोल। वो एपिसोड में कल आएगा कि एक आदमी गंदी गालियां सुन के मर गया। शट अप। देखो मेरी बात सुनो, ये जो पुलिस का काम होता है ये बड़ा जिम्मेदारी वाला काम होता है। इसके अंदर जान भी जा सकती है। ओहो, जान तो जा रही। जान, बात तो सुनो। हेलो जान, जान इधर। मैंने तुम्हारे लिए इतनी प्यारी सी FIR लिखी, सुनती तो जाओ। आपने नहीं तो कम से कम इस कॉस्ट्यूम को इज्जत दे दो। मेरी बात सुनो, 250-250 भाड़े पे लाए, शाम को 500-500 नहीं कमाया ना तो लानत है ऐसे हुस्न पर। चलो फटाफट ट्रेनिंग शुरू करते हैं। इधर आओ, लोमड़ी जैसे बाल रखने वाले भाई साहब, इधर आओ।
फटाफट इधर आओ। ये बाल कटवा के आओ आप अपने। मेरे बाल दिख रहे हैं, उसके बाल नहीं दिख रहे इतने लंबे लंबे। इसके तो खेलने के लिए हैं। अच्छा, और मेरे बाल, मेरे बाल? तुम्हारे भी खेलने वाले चूहे तो छोड़ो अंदर उसके अंदर, बदतमीज। और तुम इधर आओ, तुम्हारा क्या कटवाएं यार? तुम एक काम करो, तुम जाओ और अपना मुंह कटवा के आओ, जाओ फटाफट। ये जो गुल्लक जैसा मुंह है ना। कमिश्नर से तमीज से बात करो। अच्छा, कमिश्नर, हाँ। चलो इसी बात पे स्पेलिंग हो जाए। जल्दी बोल। यार हद है, मैं एज ए डिक्शनरी भर्ती हुआ हूँ जो हर चीज का स्पेलिंग पूछते रहते हो आप। ये अच्छा है, डिक्शनरी की स्पेलिंग ही सुना दो। ओ गैंडी, मैं इधर चाय वाला हूँ, मैं कोई डोनाल्ड ट्रंप नहीं हूँ जो सबको स्पेलिंग सुनाता फिरूं। देखो मेरी बात सुनो, ये डोनाल्ड डक जैसा तुम्हारा मुंह, और तुम बातें डोनाल्ड ट्रंप की कर रहे हो। ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी। मैं कह रहा हूँ, मेरे को तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद आई। देखो जिसकी जो काबिलियत है उसी हिसाब से रैंक होगा। चंदू, हाँ जी। डॉक्टर, हाँ जी। बम्पर नानी, तुम सारे अनफिट हो, तुम लोग कांस्टेबल, और खूबसूरती के हिसाब से मैं इंस्पेक्टर। अच्छा, खूबसूरती के हिसाब से तो इसमें भी कोई कमी नहीं है फिर। नहीं बताना आपने कुछ। नहीं, आपने इसकी बात नहीं सुनी, आप अपना पूछो। मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरी तो कमियां मेरे को पता है ना, बहुत ज्यादा है। फिर सबके सामने मजाक उड़ाएगा, लोग हंसेंगे। बस कर बुढ़ाऊ, बस कर। मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा, आइडिया ही होगा तेरे पास। अमिताभ बच्चन तो होंगे भी नहीं। मैंने ना तुझे सीनियर थप्पड़ मारना है, समझा बुढ़ाऊ? मैं क्या कहती हूँ, पर्चियां डालते हैं, जिस पर्ची में जो निकलेगा हम वो बन जाएंगे। चलो ठीक है, फटाफट चलो पर्ची डालो फटाफट। ए, चंदू, तेरी पर्ची मेरे पास आ गई। देख, नेवला लिखा है। और तेरी मेरे पास आ गई, लिखा कुछ नहीं, भालू बनाया हुआ किसी ने। अच्छा, नानी की पर्ची मेरे पास आ गई। अच्छा, लिखा पुट्टी के बाल। तेरी पर्ची मेरे पास आ गई। क्या लिखा है? गंदी गंदी गालियां लिखी है। मेरा पर्ची किधर गया? तेरा पर्ची इधर आ गया। ओह, क्या लिखा है? कुछ नहीं, ऐसे लिखा है कप्पू, फिर लिखा है लॉटरी, और बीच में वो लिखा हुआ वेड्स। तुम दोनों आपस में शादी करा रहे हो, मेरे को बताया भी नहीं। डॉक्टर साहब, आपको शर्म नहीं आती? बड़ी बेटी यहाँ पर कुंवारी बैठी है और आप छोटी बेटी के कन्यादान की बातें कर रहे हैं। ये मेरी कुलीग है, तू मेरी किधर से बेटी होगी बे? अरे, मैं आपकी गोद ली हुई बेटी हूँ। गोद? तुझे तो गोदाम लगेगा। गोद कहाँ से ले सकता है तुझे कोई? साइलेंस, लॉटरी की बारी। अब मैं पर्ची निकालूं। मैं तो कहता हूँ मेरा दिल निकाल लो। चंदन कांस्टेबल, ओके। नानी लेडी कांस्टेबल, ओके। बम्पर लेडी कांस्टेबल, ओके। लॉटरी सीनियर कांस्टेबल। मेरा क्या हुआ? मेरा रिजल्ट बताओ। कप्पू हेड कांस्टेबल और डॉक्टर इंस्पेक्टर। साहब, मैं इंस्पेक्टर बन गया। कमाल है यार, बधाई हो। आज अगर मेरे पिताजी जिंदा होते तो मैं उनको अरेस्ट कर लेता। मेरे को ना उन्होंने साइकिल ही नहीं लेके दिया, लारा लगाए रखा, मैं लेके दूंगा। मैंने डंडा दिखा देना था पिताजी को। एज इंस्पेक्टर मेरे कुछ फर्ज बनते हैं। नानी जी जनाब। एंड यू बम्पर, दोनों जाओ। थाना शुरू हुआ है, कोई कस्टमर ढूंढो, बोनी का टाइम है, जाओ केस सॉल्व करेंगे। जाओ। जी जनाब। ओके सर। हमें क्या करना है सर, बताइए। सुनिए हवलदार चंदू। जी जनाब। 2 कप चाय लेकर आओ, मलाई मार के। ये फिर चाय वाला काम दे दिया आपने। कब जेल को देखते हुए लगता है कि थोड़ा सा है प्रॉब्लम, सफाई करो इसकी। इंस्पेक्टर साहब, यस। मैं चाहता हूं कि इस ऑपरेशन को लॉटरी मेरे साथ लीड करे। व्हाई? गिव मी अ रीजन।
बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन है। घट्टा अंदर गया, मिट्टी अंदर गई, जान भी जा सकती है। और दूसरा, हमारे देश की लड़कियों को मौका मिलना चाहिए और लड़कों को भी थोड़ा थोड़ा। Women empowerment. Carry on. ये तुम देश की लड़कियों को मौका दे रहे हो कि खुद मौका ले रहे हो? हैं? चलो, चलो बाहर, बाहर चलो। ये इसके बीच से निकल जाओ, उधर तो जाने दो। चलो। पूरी सफाई भी नहीं होने दी, बदतमीज। इंस्पेक्टर मैं हूँ, सफाई मैं करूँगा। ओहो, चाबी खो गई। पर तुम बंद हो, हम तुम नहीं है। What is this? मैं तेरे को तनख्वाह इस बात की देता हूँ, तू मेरे को बंद कर दे। ये देखिए आप किसे लाए हैं, ये देखिए। ये कैसा थिन क्रस्ट आदमी ले आई तुम? बम्पर, एक काम करो, इसको अपने मुंह से थोड़ी सी हवा डोनेट करो। चलो। नहीं, हवा नहीं, इसको ब्लड देना पड़ेगा। अरे आपको पता नहीं है, बहुत खतरनाक आदमी है। ये थाना उड़ाने की बात कर रहा था। क्या बात कर रहे हो? तू थाना, तू किसी का मजाक नहीं उड़ा सकता, तू थाना उड़ाएगा? हैं? एक बात बताओ मुझे, खाना वगैरह कैसे खाते हैं, प्रोसेस वगैरह पता है तुम्हें? ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। हाँ, इसको परेशान कर रहे हो तुम? इस पे रिसर्च करो, ये चल फिर कैसे रहा है? तुम लोग परेशान कर रहे हो इसको। माय लॉर्ड! ओए, माय लॉर्ड के बच्चे, तुझे लॉयर नहीं, तुझे पुलिस वाला बनाया, पुलिस वाला। अच्छा, मुझे जो मर्जी बनवा दो, मंगवानी तो आपने चाहिए होती है ना। इंस्पेक्टर मैं हूँ। आवाज नीचे। यार तुमने इंस्पेक्टर बनाया तो मेरे को थोड़ा सा रौब तो जमा लेने दो यार। ठीक है, चलो एज इंस्पेक्टर आई वांट कि तुम मेरे थोड़ा लूट मारो मेरे को थोड़ा सा। अनपढ़ हो क्या तुम? अकल नहीं है क्या? सलूट ऐसे मारते हैं, पता भी नहीं है। सलूट इधर ऐसे अपने मुंह पे मारते हैं। अच्छा। उसके सामने तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुमको पता भी नहीं चला। मैंने साफ देखा है, इनकी नहीं आपकी बेइज्जती हुई है। चुप कर रहे, मैंने मेरी बेइज्जती हुई है कहता आया है। देखो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, आप लोग और परेशान क्यों कर रहे हैं? मैंने किया क्या है? 25 ग्राम डेली की ऑक्सीजन वेस्ट करने वाले प्राणी इधर आ। तेरी शक्ल ही मुजरिम जैसी, कबूल कर कि तू मुजरिम है। कबूल कर, अरे कबूल कर, मुजरिम है तू। कबूल कर, नहीं तो इसका घुटना मरवाऊंगा। अरे कबूल है, 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 कबूल है। मुझे भी कबूल है। तुमने 3 बार कबूल है कहा, यानी कि हमारा निकाह हो गया है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरह मुझे अपना शौहर मिल जाएगा। आज मेरे बम्पर की शादी है, मोती की शादी है, भैंस की शादी है। कानून डांस नहीं करेगा। आप मेरे शौहर हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपका शौहर? हाँ। अरे मेरी सेहत जैसी भी हो, लेकिन इस बात पर मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। हेलो, ईंट से ईंट बजाना, बम्पर को कुछ कहना, मैं सीमेंट वाले थप्पड़ मारूंगा तेरे। सर, मेरे पिताजी गुम हो गए हैं, मैं उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आया था। देखो, एक काम करते हैं, जब तक हमारे ठाणे की बोनी नहीं होती, इस आदमी को रख लो इधर जेल में पड़ा रहेगा, थोड़ा भरा भरा लगेगा, लोगों को लगे सीरियस ठाना है। हाँ, ये अच्छा है। चलो इधर आ जाओ। अरे एक मिनट, क्या अंदर रख रहे हो? मुजरिम है, पहले इसकी तलाशी तो लो। तलाशी लो चंदू, फटाफट तलाशी ले। 5000 और 90 रुपए के आदमी, तुम्हारे पास 5000 रुपए कहाँ से आ गए? इस 40 रुपए के आदमी से कहो मुझसे ठीक से बात करे। इधर आ जरा। एटीएम से निकलते 4500, तेरी जेब से 5000, तू देश के एटीएम से बड़ा है? हैं? पुलिस, 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 मुझे पप्पी चाहिए। मैं दूंगा। ऐसी बातें ना क्या, मारना तुम्हें हमें। एक्सक्यूज मी, देखिए, मैं रिपोर्ट लिखाने आई हूँ। क्यों, आप अनपढ़ हैं, खुद नहीं लिख सकती? एक्सक्यूज मी,
वाटरमेलन जैसी औरत, जितनी खराब आपकी शक्ल है ना, उससे ज्यादा खराब मेरा दिमाग हो रहा है। देखिए, मैं रिपोर्ट लिखाने आई हूँ, प्लीज। लेडीज की जो प्रॉब्लम होती है वो उसकी रिपोर्ट लेडीज पुलिस लिखती है। तो रजिस्टर पड़ा, चलो इधर आ जाओ फटाफट। चलिए लेडीज पुलिस को लिखना हाँ जी। पड़ेगा। जी जी बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? बताइए क्या प्रॉब्लम है? डंडे मार मार के कर देंगे जो भी करना होगा। ये क्या है? ये तो आप नकली औरत बने हैं। तो तू असली है क्या? तू भी तो नकली है। एक मिनट। हाय, माई सेल्फ इंस्पेक्टर एंड रिपोर्ट मैं लिखूंगा। देखिए 3 स्टार मेरे लगे हुए हैं यहाँ पे। और 5 स्टार इधर लगे हुए हैं। देखिए मेरे पास स्टार कोई नहीं है, लेकिन मेरे पास सोनी है। आजकल यही चल रहा है, मैं बता रहा हूँ। आपको पता है, मैंने बातों बातों में आप लोग बहस कर रहे थे, मैंने आपकी रिपोर्ट लिख भी दी कि इसने दारू पी के आपको छेड़ा है। अरे मैंने नहीं छेड़ा है भाई। इतनी खूबसूरत लड़की, क्या कमी है उसमें? डालो इसको अंदर जेल में। हवलदार लोगों, तुम इनकी रिपोर्ट लिखो, मैं मैडम की रिपोर्ट लिखता हूँ। कैन आई हैव योर रिपोर्ट प्लीज? यस प्लीज, टेल मी व्हाट हैपेंड। सर मेरी बात सुनिए। हाँ जी। मेरे होते हुए इंस्पेक्टर साहब कैसे रिपोर्ट लिख सकते हैं? आपका काम मैं कर दूंगा। आइए मैं आपकी रिपोर्ट लिखता हूँ। एक मिनट, इंस्पेक्टर कौन है? इंस्पेक्टर कौन है? आप? हाँ तो मैं भूल गया था दवाई खाना ना, आज तो मेरे को याद नहीं आता जब तक मैं दवाई नहीं। मैं इंस्पेक्टर हूँ। हवलदार कौन है? चाय लेके आओ, रिपोर्ट मैं लिखूंगा। आइए, रिपोर्ट मैं लिखता हूँ। अप्पू शर्मा, आप कुछ कहते क्यों नहीं है? गिलास धो के लाना, मीठा अलग से लाना। जा रहा हूँ फिर मैं। रिपोर्ट डॉक्टर गुलाटी, रिपोर्ट जो है वो कांस्टेबल लिखता है, इंस्पेक्टर नहीं। मैं तुमको सस्पेंड कर दूंगा। मैं इस्तीफा दूंगा। इस्तीफा मैं लूंगी। अरे अगर ठीक ठीक लगा तो 2-1 मैं भी ले लूंगी। बेवकूफ औरत, इस्तीफा मतलब त्याग पत्र। ए, त्याग पत्र के स्पेलिंग? त्याग पत्र के शब्द होते हैं, स्पेलिंग थोड़ी होता है इसके। चलो देखो, मैं काम छोड़ रहा हूँ। हेलो, सोच लो, ये यूपी नहीं है कि यहाँ से एक बार निकल गए तो पार्टी में दोबारा ऐसे एंट्री हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है? एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर तो उसके बाद मैं 1000-1200 से कम में नहीं मानता। थाने का बंटवारा होगा, मेरा थाना इस तरफ, आपका थाना इस तरफ, वो लेडीज मुजरिम भी मेरी तरफ। चलो, नानी मेरी तरफ। बम्पर तुम मेरी। हाँ, मैं आपकी हुई। आज तक मैं अपने बाप की नहीं हुई, लेकिन मैं आपकी हुई। सुनो लॉटरी, थाने का विभाजन हो गया है, तुम मेरा साथ दोगी? नहीं, मैं डॉक्टर के साथ हूँ, मैं उनकी गदर नहीं कर सकती हूँ। गर्दन गदारी कह ले माँ मेरी। मैं डॉक्टर के साथ हूँ, मैं उनकी गद्दारी नहीं कर सकती हूँ। सैलरी डबल दूंगा मैं। इंस्पेक्टर कपूर। हेलो, हिंदी बोलते हुए तो अटक के बेईमानी तूने फ्लो में किया है? लॉटरी, तुम आज से मेरे थाने में हो। ये लो तुम्हारा ऑफिशियल लव लेटर। लव लेटर नहीं, ज्वाइनिंग लेटर होते हैं। देखो इधर आओ, मेरी बात सुनो। जैसा तुम्हें भगवान ने बनाया ना, जितना खूबसूरत बनाया, उस तरीके का बिहेव किया करो, नहीं तो अगले एपिसोड में दाढ़ी लगा के सिद्धू जी की दादी बना दूंगा मैं तुम्हें। चंदू, हाँ जी, इधर आओ। डरा ही देते हो। इधर आओ। नानी लॉटरी मेरी तरफ है। हाँ जी। तुम्हें अगर ज्वाइन करना है तो 3 सेकंड के अंदर अंदर रिप्लाई करो, नहीं तो तुम्हें 5000 साल तक के लिए वैकेंसी नहीं मिलेगी। 3 सेकंड तो हो गए। आ जाओ फिर। ठीक है भाई। वैसे भी ओरिजिनल लड़कियां इधर है, मैं उधर खा नहीं है। अब हो गया मेरा थाना बड़ा, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। ओह नो। चंदू इधर आओ, हाँ जी। इनकी तलाशी लो। एक मिनट रुको। चेक करो क्या क्या बरामद होता है इनसे। मेरी बात सुनो, मैं घिर चुका हूँ, ठीक है, पर तलाशी क्यों है यार? हाथ ऊपर करो। आई एम टिकलिश। रुको, हिलना नहीं। सर जी, इनसे एक बेल्ट बरामद हुई है। अरे बेल्ट तो सबके पास होती है यार, मेरे से क्या बरामद हुई है? लेकिन आपके बेल्ट के नीचे पेंट भी है, और बिलो द बेल्ट चीजें इस शो में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।
आप लोग मेरे कुत्ते को ढूंढेंगे या फिर मैं कमिश्नर से बात करूं? एक तो लड़कियों को बात करने में पता नहीं क्या मिलता है, हर बात ही करती रहती, और नहीं तो कमिश्नर से टाइम पास कर लेती है। मेरी रिपोर्ट लिखिए वरना मैं एसपी साहब से बात करूं। नहीं, पहले मेरी रिपोर्ट लिखिए। एक मिनट, एक काम करते हैं ना, चित्र बना लेते हैं, हमें पता चल जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। इधर आइए। देखिए, हाँ, तो आप जरा हुलिया बताइए, मेरा पपी जो था ना, उसकी लाल नाक थी। लंबे कद के अच्छा, और नाक हमेशा बहती रहती है। बोलो बोलो Eyes और बड़ी आंखें बाहर बड़ी निकली। brown बोलो, बोलो। eyes। और बहुत लंबे बाल। बोलो बोलो furry बाल। बोलो और पता नहीं कुछ भी करते रहते हैं। बोलो बहुत ही बहुत cute। मारते हैं। बोलो। ये लीजिए, हो गया। आपने जैसा बताया है, ये रहा चित्र। बड़ा कुत्ता आदमी था। खबरदार, जो मेरे कुत्ते को आदमी से कंपेयर किया तो। कुत्ते वफादार होते हैं। बिल्कुल बाकायदा। वाह, बहुत अच्छी बात बोली। तुम्हें किस बनती है? किस कलर का था वो? ब्राउन। कुत्ते की शादी हो गई थी जी? नहीं जी, वो तो पप्पी था ना, उसकी शादी नहीं हुई। अच्छा, उसका कोई पैन कार्ड वगैरह हो, आधार कार्ड टाइप? कुत्ते का पैन कार्ड कैसे होगा? मतलब कुत्ते को देश के कानून पे विश्वास ही नहीं है, तभी कुत्ता पैदा हुआ, नहीं तो बिल्ली भी हो सकता था। देश का कानून, बड़े देश के कानून के बारे में बात कर रहे हैं आप। मैं आपको समझाती हूँ कानून। आपको पता है मैं कौन हूँ? कौन? खूबसूरत। मैं कमिश्नर साहब की बेटी हूँ। ये क्या है? मेरा आई कार्ड। अच्छा, देख लो भी, लड़की है खूबसूरत, ये डाइटिंग करती है, फिर दिमाग चलता नहीं, किसी ने दे दिया, ले भी आई। फिर कमिश्नर का आई कार्ड होगा, बेटी का आई कार्ड कौन सा होता है? ये चलो, तुमने कह दिया है तो हम तुम्हें रिस्पेक्ट देते हैं, तो फिर भागे। एक मेरे ख्याल से भागते हैं, तो तुम ना भागना, तुम खत्म हो जाओगे। चलो भाई, 1 2 3 भाग जाओ। अरे भाई, मैं कौन हूँ? अरे मैं कौन हूँ? गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। पाजी, हाँ जी। पहले तो मुझे पता नहीं होता तक नहीं होता था, आजकल बड़ा ये होता है, आदमी प्यार से अपनी बीवी को बुलाता है ना, जानू, ओके बेबी, ओके जानू। ये बात अलग है कि उसी ने सबसे ज्यादा जान खाई होती है उसकी। आपको तो पता ही है। तो मेरे को तो बड़े अरसे से पता है। लेकिन बेचारा करे तो करे क्या पाजी, आदमी को फरमाइश पूरी करनी पड़ती है बीवियों की। बिल्कुल। एक ऐसा ही ऑन स्क्रीन कपल है पाजी, जो ओके जानू इस टाइटल के अंदर एक बड़ी ही खूबसूरत फिल्म बना के आए हैं, और इस फिल्म को देखने के बाद हमें उम्मीद है कि लोगों को अपने जानू प्यारे लगने लगेंगे। बाकी डिपेंड करता है, किसी का जानू किसी तरह का, किसी का किसी तरह का। हक करो, मुझे बहुत जरूरत है। जो ये कर सकती है वो मैं क्यों नहीं कर सकती? तुम्हें पता है खेती बाड़ी कैसे होती है, कितनी मेहनत का काम है? कौन सी मेहनत? कौन सा गेहूं को मालिश करना पड़ता है, सिर्फ बोना ही तो पड़ता है, फिर वो अपने आप बड़े हो जाते हैं। वाह, शाबाश। ऐसे किसानों की वजह से ना आलू जमीन के अंदर रह जाते, पता है? ऐसा किसान हो ना कहीं, आलू खुद मिट्टी झाड़ के बाहर आए। हाय बेबी। इसे छोड़ो, मैं तो किसान की बेटी की जैसी लगती भी हूँ। टिंडे के जैसा मुंह है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसान बन गई। मैं टिंडा हूँ तो तुम लौकी हो। और वैसे भी खेती बाड़ी की बातें ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारे बाप ने तुम्हें गमले में उगाया है। कप्पू, बहुत गर्मी है, इसका साग तोड़ के पी जाऊंगी। खराब नारियल कभी नहीं पीते। तुम ना हैंडराइटिंग के जैसे हो, कभी सुधर नहीं सकते। वाह, ये लाइन फेसबुक पे डालो, तुम्हें 4 कमेंट्स मिलेंगे, देखना। देखो, मुझे सोसाइटी बचाने के लिए एक वाइफ की जरूरत है जो खेतों में मेरे लिए खाना लेके आए। ये क्यों बनेगी? यार, इतनी गर्मी है, बेचारी को कोई हस्बैंड नहीं, मैं बन जाता हूँ, उसमें क्या है? तो हस्बैंड तो मेरा भी नहीं है, मेरे बन जाओ। तो अपने बाप से बोलो ना, कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के तुम्हारा कन्यादान करे। और लॉटरी के साथ तो मेरे 40 के 40 गुण मिलते हैं। लेकिन गुण तो 36 होते हैं ना? तो बीबी, जब 36 मिलेंगे तो 3-4 अवगुण तो होंगे ना हमरे। मतलब गेट आउट। एक्सक्यूज मी। और कप्पू, तुम्हारी जंग में मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, तो मुझे भी कुछ जिम्मेदारी दो। तुम एक काम करो, तुम बोल लो जो बिना पानी के भी ले लेते हैं। क्या? एग्जिट। चलो हट। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन एक दिन पछताओगे और उस वक्त सिर्फ मैं काम आऊंगी। अच्छा, वो चलेगी। देखो लॉटरी, खेतों में काम करने के लिए म्यूजिक की नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। अच्छा। लेट्स हैव सम म्यूजिक।
चलिए चलो। वाह वाह वाह। एक मिनट। खेतों में ये वाला गाना नहीं होता है। कौन सा? वो वाला गाना होते है ना, मेरी देश की धरती। लॉटरी, मेरे देश की धरती गाना सुन के आना है, याद करके आना है। ठीक है, मैं याद करके आ रही हूँ। शाबाश, वेरी गुड, Okay. आई एम प्राउड ऑफ यू। कप्पू शर्मा, अगर हाँ। आपने गर्मी का सत्तू घोल के पी लिया हो तो सामने आओ। हमने नहीं पिया सत्तू, हम नहीं आएंगे सामने। तो लीजिए, आपके लिए लेकर आए हैं, पी लीजिए। ऐसे एक बात बताइए यार, इस गर्मी के मौसम में सबने आम चूसा, इतना फटाफट कैसे बदल लिया आपने अपना वेशभूषा? हाओ। देखिए, हम कप्पू शर्मा नहीं है, देश बदल रहा है तो वेशभूषा भी बदल गया। आपको कहा है, टोकर टोकर देख करके पकड़ के चुपिया घुमा के फेंक देंगे आपको। चलिए ठीक है, देश का बात कर रहे हैं तो आपको माफ कर देते, लेकिन एक बात बताइए, अचानक यहाँ पर इतने खेत वेत कैसे आ गए भाई? फालतू की बात कर रहे हैं, हम लोग बरसों से खेती कर रहे हैं। बरसों से? परसों तक तो ये यहाँ पर नहीं थे। देखिए, हम सिर्फ शनिवार रविवार को आते हैं। आप जाइए यहाँ से, हमारा फसल काटने का टाइम हो गया है। चलिए। ये आप फसल काटने वाले हैं, फसल के नाखून काटने वाले हैं? ये क्या नेल कटर से कटेगा फसल? देखा, बड़ा वाला हथियार लेके आते हैं, फसल डर जाती है। ऐसे नेल कटर दिखाते हैं, उसको लगता है पेडिक्योर हो रहा है, चुपचाप कट जाती है। समझ रहे हैं? हमको पता था ऐसा बेतुकी बातें करके ना आप हमारा वक्त जाया करेंगे, इसलिए हम आज वकील लेकर आए हैं। देखिए आप, वकील साहब। वकील साहब। इखलाक अहमद मोहम्मद जहीर और खुर्शीद लाला को मैं बशाना नहीं मारना चाहता था। 4 कॉकरोच मेरे घर में घुस आए थे। नहीं। बस। वकील साहब, वहां नहीं है, नहीं है। उनको मत बोलिए, कुछ नहीं किया उन्होंने। ये है आदमी, इसको पकड़िए। माई सेल्फ मोहन कुमार यादव। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक ऐसा कोई कोर्ट नहीं जहाँ मैंने ना लड़ा हो। इतने बड़े वकील हैं आप। अंदर नहीं जाने देंगे तो लड़ाई तो करनी पड़ेगी साहब। वैसे अदालत के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा, ये खेत आपकी? खेत सरसों के हैं। तो ये खेत देखने आए हैं साहब? देखिए, हमारी खेती थोड़ी एंटरटेनिंग होती है, लोग आ जाते हैं बैठने, देखते रहते, तो क्या करें? तो सिद्धू जी क्या करने आए हैं यहाँ पे? देखिए, वो अभी भी मंत्री बने हैं, वो कह रहे हैं कि हर चीज पर नजर रखें, किसानों की हालत खराब है, किसानों की हालत पे अगर ध्यान दे रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? ये हमारे जमीन पे कब्जा किया है, आप कीजिए इसके बारे में कुछ। हमने जमीन पे कब्जा किया है, तो जो आपने 1 हफ्ते से कब्ज करके रखा है, हमने कुछ बोले? देखिए, आपको जो भी कहना है ना, ऐसे डायरेक्टली हमसे बात नहीं कर सकते। आई एम नॉट देयर, दिस इज वकील, टॉक टू हिम। देखिए, हम एक बात कर रहे हैं, हमारे फाजिल दोस्त नाकाबिल हैं, इतना भी नहीं जानते। ये जमीन जो है हमारे मूर्खों की है। लीजिए, ये क्या बात क्या सुना आपने? जमीन मूर्खों की नहीं, पुरखों की होती है। हमने पुरखों में ज्यादातर मूर्ख ही थे। क्या बताए, हमारे जो पिताजी थे, अपनी शादी वाले दिन अपने दोस्त की शादी में चले गए, कहते लंगोटिया जा रहा है, बुरा मानेगा। इस चक्कर में हमारी माँ की शादी हमारे चाचा से हो गई, हम अपने चाचा से हुए हैं। मतलब आपके चाचा ही आपके पापा थे? हाँ, तो जो पहले पापा थे वो चाचा हो गए ना। जो पहले चाचा होने वाले थे वो पापा हो गए। इस चक्कर में हम अपने पापा के भतीजे हो गए। क्या बात कर रहे हैं यार आप? आपकी माँ कहाँ है? हमारी माँ हमारे चाचा की पत्नी बन गई। देखिए, कसूर था हमारे पापा का, लेकिन शादी हो गई चाचा से मम्मी की। हमारी नस्ल खराब हो गई, हम नहीं चाहते हमारी फसल खराब हो। यार, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस तो सीआईडी वाले भी सॉल्व नहीं कर सकते। अरे क्या बात कर रहे हैं, हमने सीआईडी को अपना केस सुना है, एसीपी प्रद्युमन का हाथ टेढ़ा हो गया, पता कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा बोले रहे। बात को कहाँ लेके जा रहे हैं? सीआईडी छोड़िए। कहाँ छोड़े सीआईडी? 20 सालों से चल रहा है सीआईडी, देखते रहिए सोनी टीवी पर। अब बोलिए। देखिए, अब जाइए, हमारा खेती बोने का टाइम हो गया, हमको अंडे की खेती करनी है। अंडे? ये साहब, खेतों में अंडे कौन बोता है? अरे हम मुर्गी की खेती कर रहे हैं, तो कहा है
ऐसे अंडा बोएंगे, जैसे अंडे का पेड़ निकला तो चूजा निकलेगा, जैसे अंडी का पेड़ निकला तो चूजी निकलेगी। हम भी सीखे हैं, इस तरह चूजा चूजी नहीं निकलते हैं। अंडे के ऊपर मुर्गी को बैठना पड़ता है। हम काहे बिठाएं अंडे के ऊपर मुर्गी को? हम मुर्गी को सोफा पे बिठाते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? ये देखिए, आप हमको एक बात बताइए, यहाँ पर अगर इतने सारे खेत हैं और ये पूरे खेतों की जगह है, तो ये बड़े बड़े मकान यहाँ पर कहाँ से आ गए? ये बताइए, हमारा अंडा काहे तोड़े? सॉरी। देखिए, घर जो है बचपन में हम लोग इधर मिट्टी का घर बना के दबाया था, बड़ा हो गया, क्या करे? ये आदमी हमको काफी देर से ना फालतू में घुमा रहा है। ये घर तो चलिए मान लिया उग गए, ये बताइए कि एक खेत के पास अस्पताल की क्या जरूरत है? खेतों में मॉल बन रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अस्पताल बन गए तो प्रॉब्लम हो गई। किसी शायर ने सही कहा, क्या पता नहीं, कहा तो था। हाँ, उसने कहा कि खो के अपनी पहचान बैठे हैं। वाह! अब आप बीच में बोलेंगे तो हम नेल कटर से तुम्हारा टेटिया काटेंगे, जो अब हाँ वाह निकल रहा है। कहते हैं खो के अपनी पहचान बैठे हैं, चुका के अपना लगान बैठे हैं। हालत देखिए गरीबों की, खेतों में बिल्डर और सड़क पर किसान बैठे। हमें ये बताइए साहब, लॉजिक तो देना ही होगा कि खेतों में हॉस्पिटल कहाँ से उग रहे हैं? हाँ, कहाँ से? कहाँ से? तो सोचने तो दीजिए तनिक। देखिए क्या है, हम इधर लंगड़े आम की खेती करते हैं। अच्छा। हाँ, तो लंगड़ा आम शहर तक नहीं जा पाता है, तो हम उसको इधर भर्ती करा देते, तो जाता आम है, बाहर निकलता तो खास है। क्या बात है, वाह! इसलिए अस्पताल में आम जाके खास हो जाता है, क्योंकि दूध तो बिल्ली पीती है। और बीच में बिल्ली कहाँ से आ गई? वाह, ये नहीं पूछा कि दूध कहाँ से आ गया, वाह। बिल्ली कहाँ से आ गई उसकी चिंता है, माँ के दूध का कर्ज कौन चुकाएगा? अरे माँ बीच में कहाँ से आ गई? माँ तो का दुनिया में ले आई, माँ बीच में आ गई तो माँ से प्रॉब्लम है। वकील साहब, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? जय माता दी! अरे जय माता दी नहीं, जय माता दी साहब, जय माता दी! वकील साहब, अपने आप को काबू में लाइए, इनसे बात कीजिए, केस लड़िए, इधर आइए आप। देखिए, एक मिनट, इस तरीके की बातें आप कोर्ट में नहीं कर सकते, ठीक है? पैंट पहन के कर दें। अरे यार, आप समझ नहीं रहे। आप बताइए, खेती के बारे में आपको कुछ ज्ञान है? क्या है? ज्ञान? अरे नॉलेज। क्या बात कर रहे हैं आप? हम पे इल्जाम लगा रहे, किसानी हमारे खून में है। आपको पता है, हमारे पूर्वज पहले बैल थे, हम पढ़ लिख के इंसान बने। रुकिए रुकिए, इतना खुश होने का जरूरत नहीं है, रुकिए। अरे ऐसे कैसे बैल थे भाई? हमने तो सुना है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। साहब देखिए, मैं आपकी तरफ से हूँ, भले ही आप चारों तरफ से हैं, लेकिन आपके पूर्वज बंदर नहीं थे, ये बात आप बोल रहे। कम से कम इतना तो सोचिए, आप कम से कम सांड मेंशन करें अपने बारे में, हम सोचे कुछ इस बारे में। हम अपने आप को सांड क्यों समझे भाई? हमने आपका लाल कच्छा फाड़ दिया क्या? आप मेरे से चाहें तो कुछ भी छीन सकते हैं, मेरा तन, मेरा लहू, लेकिन कच्छा मेरा सम्मान है, कच्छा मेरा अभिमान है, और मैं कच्छा नहीं पहनता। मैं खुलेआम कहता हूं, मैं कच्छा नहीं पहनता। तो आप एक काम कीजिए, इस केस को लड़िए, थोड़े पैसे कमाइए और कच्छा खरीदिए पहले। मंजूर है। हाँ, तो कीजिएगा। सबसे पहले आप एक बात बताइए, छोटे छोटे खेत कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं छोटे छोटे खेत? हमारे खेत अनपढ़ है, तरक्की नहीं कर पाए। ये तो कुछ भी नहीं, जो हमारे चाचा के है गांव में खेत, बहुत छोटे हैं, हमको बाहर नहीं निकालते, गाड़ी के नीचे आ जाते हैं। इतने छोटे छोटे खेत है, गमलों में बनाया है खेत। मुश्किल तो तब आता है जब गमले में ट्रैक्टर चलाना पड़ता है। ये तो बहुत ज्यादा हो गया, गमले में ट्रैक्टर कैसे चलेगा? एक मिनट, आप भी तो इतने ज्यादा हैं, हमने तो इस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपको फीस कौन देता है? आप किसकी तरफ से लड़ रहे हैं? आप धन्य हैं सर। हाँ, तो ये बोलिए ना। हाँ, हाँ, कैसे हो गया? तो बताइए, गमले में ट्रैक्टर कैसे चलेगा? अब चाचा को कौन समझाए, पागल ठहरे, चला लेते हैं। छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े ट्रैक्टर चलते रहते हैं। ये बेकार का बात कर रहे, खेती के बारे में कुछ नहीं पता। एक मिनट, ये बताइए, ये पेड़ देखिए यहाँ पे, ये दुनिया भर के सारे फ्रूट्स एक ही पेड़ पे कैसे उग रहे हैं? नहीं उग सकता है। ये मिक्स फ्रूट पेड़ है, कभी मिक्स फ्रूट जूस नहीं पिया का? तो आप बताइए, ये क्या बात हुई? देखिए, भगवान कहे हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता मत करें। भगवान के बीच में नहीं आना।
नहीं, इसमें तो मैं साथ कतई नहीं दूंगा साहब। अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, भगवान ये बात मानने को कतई तैयार नहीं होंगे कि पेड़ पे गन्ना भी उग सकता है। गन्ना पेड़ पे। वो सिद्धू जी के डर की वजह से हो गया। ये आपने बहुत गन्नी बात की है। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत गन्नी बात है। आपके खेत में यहाँ पर ये गाय बैल भेड़ बकरी है, ये तो समझ में आया। खेत में शेर कहाँ से आ गया? वो कहाँ से आया? हाँ, क्या है, क्या चल क्या रहा है? बताइए बताइए, वकील साहब को बताते हैं। बैठिए चारपाई पे, आप मत बैठिए, आप खड़े रहिए, आप खड़े रहिए। जी हमारे जो चाचा थे जी, जूता लेके कौन बैठे हैं ऐसे किसी की चारपाई पे? सॉरी। हमारे जो चाचा थे वो मगरमच्छ के साथ इतना दोस्ती था। अच्छा अच्छा। ये मगरमच्छ मेरे चाचा को देखते ही ऐसे क्लैप करता था। इतना दोस्ती था, एक बार चाचा को देखा, बुला लिया, कहता बाहर क्या खड़े हैं, अंदर आइए, पेट में चाय पी के जाइए। तब से आए नहीं। कितने फ्रेंडली। पेट में चाय पी। जैसे देखिए इनकी बात में लॉजिक है, आप किस हारेंगे? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हारेंगे? हम वो लेकर आएंगे जो मस्जिद से मद्देनजर रखते हुए होता है सब कुछ। क्या कहते हैं उसे? सबूत। सबूत सबूत लाएंगे आपके खिलाफ। हमें 2 मिनट का वक्त दीजिए, आप जरा हमारे साथ आइए, हम जरा गुफ्तगू करके आते हैं। गुफ्त करिएगा, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है इधर। I'm just a common man. We are coming back. अरे ये जगह सही है। खबरदार, यहाँ बैठे तो गोली से उड़ा देंगे तो का। अरे जो चीज आ रही है उसे गोली क्या बम भी नहीं रोक सकता। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, खड़े खड़े रहे। अरे ठीक है भैया, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता मैं। टप्पू शर्मा, सबूत मिल गया है हमें। अब आपको कोई नहीं बचा सकता। थोड़ी देर पहले गन्ना नुमा इंसान तो यहाँ पर नहीं था। हमें बताइए ये आदमी यहाँ पर कैसे आया? क्या है, चिड़िया हमारा फसल चुग लेती है तो चुग लेके भाग जाती है, तो ये घोंसले तक जाता है, छीनने मुंह से निकाल के आता है दाना। ये एक मिनट, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ साहब। ये बताइए कि आप यहाँ क्या काम करते हैं? डिटेल दीजिए पूरी। हम खेतों की रक्षा करते हैं। ओह हाँ, और खाली टाइम पे 5-5 मटर की गिफ्ट रैपिंग करते हैं। ये लीजिए, ये कौन सा काम है? मटर की गिफ्ट रैपिंग कहाँ होती है? क्या बात कर रहे हैं? नारियल पानी सुने हैं? पिए हैं? तो नारियल में पानी भी यही डालते हैं। ये बताइए साहब, इनको क्या पगार देते हैं आप? खाना पीना मिला के महीने का 10 लाख। सब किया। सर मेरे को 2500 दीजिए, मैं सारी जिंदगी आपके नाम है। बोलिए आप। अरे हम जो करने आए हैं वो कर सकते हैं। तो आप रुकिए जरा, आप कैसे लड़िए ना। अरे कैसे लड़ने साहब? मैं क्या पूछूं उनको? हमारे सारे सवाल, हमारे उनके सारे सबूत गवाह उनके साथ है। अरे सबूत गवाह उनके साथ कैसे हो सकते हैं? अरे ये सिंगल है यार। अरे सिंगल से याद आया, ये जमीन तो किसी लेडीज के नाम पे है और आप हैं सिंगल, शादी आपकी हुई नहीं। वेयर इज लेडीज? मुन्ना के पापा खाना खा लो, मुन्ना रो रहा है अंदर, मैं जा रही हूँ उसके पास। अरे हमारी चमेली खाने में काल आई हो। पिज्जा। ये लीजिए वकील साहब, बताइए कौन खेत में पिज्जा लेके आता है? तो क्या पिज्जा में खेत ले आए? हर बात में प्रॉब्लम खुद रहा है आपको। सुनिए जी, सुनिए जी, रोटी खा लीजिए, मुन्ने को सुलाना भी है। वाह, अब आएगा मजा। अब क्या करेगा पांडा जब फूटेगा भांडा। अब बताइए ये कौन है? देखिए ये धर्मपत्नी है और ये मिथुन पत्नी है। देखिए ये हमारी साली थी, ये हमारी घरवाली थी, और ये जो घरवाली है ये आधी है। तो आधी घरवाली जो होती है साली होती है, तो इस हिसाब से जो हमारी घरवाली थी वो साली होगी, साली जो तो घरवाली होगी, तो दोनों अपने हिसाब से देख लो जैसा आपको ठीक लगे। देखिए देखिए देखिए, मेरी बात सुनिए, इस आदमी से ज्यादा देर बहस मत करिए,
ये थोड़ी देर में ये भी साबित कर देगा कि दुनिया गोल है। दुनिया तो गोल ही है। गोल तो आप भी है, तो आप दुनिया हो गए। जरा गौर से देखिए, ये आपने खेती की है, हाँ? सिंचाई विचाई तो आप लगता है करते ही नहीं है। देखिए कैसे सूखा पड़ा है, देखिए सूखा। तो खेत तो सूखा होता है, तो क्या ग्रेवी वाली सब्जी उगाएंगे हम? हाँ, हम तो आलू भी डायरेक्ट चिप्स बनाते हैं। हाँ। ये लीजिए, लगता है इनको जरा सा भी ट्रेनिंग आपने दिया नहीं है। कौन से आलू के चिप्स पेड़ पे उगते हैं भाई? ऐसा नहीं, देखिए जब हम लोग आलू बोते हैं, साथ में एक चक्कू बोते हैं, आलू बड़ा होता जाता है, पतला पतला काटता जाता है, तो उस हिसाब से चिप्स बनते हैं। फिर तो आप गाजर भी नहीं उगाते होंगे, सीधे हलवे की खेती करते होंगे। नहीं, हलवे की खेती नहीं करते, वो गाजर ने मना कर दिया। हाँ, शर्म के मारे लाल हो गई। पराये मर्दों के साथ बात करती हो? चलो चलो, दोनों बीवी अंदर चलो चलो। चलिए आइए मेरे साथ। आप किधर जा रहे हैं? सॉरी। अरे 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 साहब, हम भी जाएं? हमें शेर की दाढ़ी बनानी है। ये तो अब बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया। अरे शेर कौन सा दाढ़ी बनाता है? क्या बात कर रहे हैं? तो शेर की दाढ़ी में मेहंदी भी लगाता है। हाँ? अच्छा वाह, शेर तो पहले से दलेर भी होता है, फिर वो मेहंदी भी लगाता है, थोड़ी देर बाद वो तुनक तुनक तुन दुनक तुनक तुन दुनक तुनक तुन तारा भी करने लगेगा। ये कौन सा शेर है भाई? कौन मेहंदी लगवाता है? कमाल करते हैं साहब, कम से कम ये तो बताइए कि हल कैसे चलाते क्या हल कैसे चलाते हैं? कहा इन्होंने ऐसे हल को ऐसे ऐसे कंधे पे रखते हैं और ऐसे ठिचुम ठिचुम चलाते हैं। अरे ऐसे नहीं, हम बताते हैं हल कैसे चलाते हैं। ऐसे बैठते हैं, हट 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 हट। नहीं नहीं, ये तो ऐसे चलता है। ये मुझे मत सिखाइए। अरे हम बताते हैं। हाँ, इसको चलाने के लिए पहले हेलमेट पहनना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, पहला ये बैलेंस रिचार्ज करना है इसके लिए। लीजिए, ये कोई व्हाट्सएप नहीं है जिसको रिचार्ज करना पड़ेगा फिर चलेगा। कैसे लोग हैं, हल चलाना तक नहीं आता इन लोगों को। हटिए हटिए, हम आपको दिखाते हैं हल कैसे चलता है। ये आहा आ, एक चीज नहीं आती आप लोगों को ठीक से। ये लीजिए, ये ऐसा और ये ऐसे चलता है हल। ये देखिए, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की। ये देखिए हमारा फसल हो गया, चलिए कटाई शुरू करते हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, ये क्या मजाक लगा के रखा है? 2 मिनट में फसल कैसे उग सकता है? तो आपने मनोज कुमार की उपकार नहीं देखा था? सेम ही तो गाना बजता है, मेरे देश की धरती तो उग गया। ये वकील साहब, आप देख सकते हैं ये आदमी हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। ये देखिए क्या फालतू की फसल बोई है इसने। हमारी फसल को फालतू बोला है? हाँ तो है। अपनी दोनों बीवी ने बच्चों की तरह पाली फसल आपकी। हट। अरे ये बहुत ज्यादा हो रहा है। लगता है वकील से काम नहीं चल रहा है हमारा, हमको पुलिस को बुलाना होगा। लीजिए। ये भाई साहब कौन है? मैं सोनी टीवी का चाचा हूँ, पहचाना? वर्दी पहनी और क्या इंस्पेक्टर हूँ। कहाँ पर कर रहे हो? गलत शो में घुसा है, जाके जाके क्राइम पेट्रोल में घुस गया आप। तुम लोग इस धरती पर खेती नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये धरती मेरी माँ है। पूरा डायलॉग सुन के जाना, खबरदार भागे तो। ये धरती मेरी माँ है। जब ये देखती कि इसका बच्चा सोने जा रहा है, उस पे रेत की चादर उड़ाती है। ये धरती मेरी माँ है। उन्होंने मेरी माँ को गाली दी है। ये बैल मेरा चाचा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। पागल हो गया। सरला के लिए चाय बनाएंगे। चाय में डालेंगे सबसे पहले पानी, और वे इतनी जल्दी चाय नहीं बनानी, नहीं करना। ये मैंने डाला दूध, ये इलायची, शक्कर, और ये डाली मैंने पप्पी, सॉरी सॉरी सॉरी, पत्ती। अच्छा, इन चीजों के साथ साथ ना एक और चीज बड़ी जरूरी है, गैस ऑन, जो कि मैं भूल गया हूं। चंदू,
चंदू, देख तेरा सच्चा दोस्त आ गया। खबरदार तुमने मेरा नाम लिया तो। चंदू, ओए चंदू, चंदू। यार मैं तुमसे, तुम्हें पता है गधा भी तुम्हारे से अच्छा करता है। वो तो है, अच्छा ही कर रहा है। हाँ बता, क्यों मेरा नाम लेता तू? यार तू मेरा दोस्त है। हाँ। नाम क्या? हाँ। तू थोड़ी सी ढील दे, मैंने तेरा काम भी ले लेना। ये चप्पल देखी है तुमने? देखी क्या, मैंने खाई बड़ी है। अब तेरे काम वैसे हैं इसलिए तूने खाई है। ये तो कल बैंक में जाकर कहता मेरे को लोन चाहिए। वो कहते कौन सा, कहते माल्या वाला लोन चाहिए जो वापस ना करना पड़े। और जिनके पास चप्पलें नहीं थी उन्होंने खरीद के मारी हैं इसको। बाहर निकलो, बाहर निकलो, वहां जाकर ढूंढो काम। चलो। मैं यहाँ काम मांगने नहीं आया हूँ। हाँ तो फिर? तुम चाय वाले हो ना? हाँ। तो भरपेट चाय पिलाओ। यार मुझे एक बात बताओ, चाय पेट भर के कौन पीता है? जिनको भरपेट रोटी नहीं मिलती। एक काम कर, हाँ। ये ले 5 रुपए, चाय पिला। चल। ये ले 10 रुपए, बाहर जाकर पियो। चलो चलो, इधर चलो बाहर। मैंने आज गंदी चाय पीनी है। और मैं गंदी चाय बनाता हूँ? तो और क्या, पिछली बार तेरी चाय पी थी, मेरा कान खराब हो गया। यार चाय पीकर मूड खराब, गला खराब, ये सुना था। कान कैसे खराब होता है? मैंने अपनी बीवी को पिलाई थी ना, उसको इतनी बुरी लगी, उसने कप उठा के मेरे कान पे मारा। ये गोल सूटकेस तुम्हारा है? हाँ। चलो फिर लेकर निकलो बाहर। चलो चलो। यार ये तो गलत करता है। तू भूल गया? हाँ। मुझसे 100 रुपए मांगा करता था तू। हाँ यार मैं भूल गया। चलो बाहर, चलो चलो। अपनी बाहर जाना। हाँ। 6 महीने के लिए ना मैंने ये कमरा खरीद लिया है। 6 महीने के लिए खरीदना नहीं कहते, उसको किराए पे रहना कहते हैं। चलो। ठीक है, जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, सेट मैक्स पे सूर्यवंशम और सोनी पे ठाकुर को आने से कोई नहीं रोक सकता। चंदू, चंदू मेरे दर्द में बड़ा सर हो रहा है। मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है, जरा चाय पिलाओ ना। देखो तुम्हारी चाय के लिए 11 भैंसों का दूध लगता है। तुम ना चाय वाले पेट्रोल पंप पे जाओ और उसको बोलो कि फेफड़ों तक मेरी टंकी फुल कर दें। इस पे मुझे हंसना है तो और इस पे ये बताना था कि कवि क्या कहना चाहता है। मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, मुझे क्रोध आ रहा है। देखो इधर नहीं करना, बाहर जाकर करो जो भी करना है तुम्हें। क्योंकि तुम्हें जो भी आता है बहुत ज्यादा आता है। कल तो ये सुलभ शौचालय जाकर कह रही थी, कहती मेरा पेट दर्द हो रहा है, 2.5 घंटे के कितने पैसे लगेंगे? और इनके पापा ने पैसे ले भी लिए। इस पे हंसना था। मेरी बात सुनो, आज मैं बहुत रोमांटिक मूड में हूँ, इसलिए मुझे जरा डिस्टर्ब नहीं करना, ओके? जैसी तुम्हारी शक्ल है ना, तुम्हें गुस्से में रहना चाहिए। सच में रोमांटिक, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। जिसके लिए रोमांटिक हो रहे हो उसे भी तुम्हारे लिए रोमांटिक होना चाहिए, पता है? बम्पर, उसके लिए तो मैं चाय बना रहा था। इधर आ यार, मेरी बात सुन, मुझे ना तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मेरी हेल्प में मैं क्या कर सकती हूँ? अदरक पे बैठ जाओगी? उससे क्या होगा? उससे अदरक की जान निकलेगी, फिर अदरक को मैं चाय में डाल दूंगा, फिर उसमें चाय में जान आ जाएगी। बेवकूफ आदमी, मैं यहाँ पर अदरक कूटने नहीं आई हूँ। तो फिर? मुझे चाय चाहिए और चाय बना के तुम मुझे दोगे। मैं 3 तक गिनूंगी। 3। यार ये बात सुनो, चाय सिर्फ मेरे पास 1 कप है, वो भी मैंने सरला के लिए बनाया। हाँ तो उसके लिए दूसरी बना दो। देखो ये दूसरी थी, पहले वाली तो फट गई थी। देखो ये चाय मैं सरला के अलावा किसी को नहीं पिला सकता हूँ। क्यों? इधर निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। ये आप मेरी बेइज्जती करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? बेइज्जती तो तुम खुद अपनी करवाती रहती हो। कल भैंस का चारा खा गई, मैंने कहा क्यों खाया? कहती मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था। तू पैसे बोल, चाहे तो मैं ही पीऊंगी। वाह, वक्त ने कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। कहाँ लाके खड़ा कर दिया? गुरदासपुर में खड़े हो क्या? बम्पर मेरी बात सुन ले, ये चाय मैं सिर्फ और सिर्फ सरला को पिलाऊंगा। एक्चुअली ना बाबा ने मेरे को एक विभूति दी थी,
उन्होंने कहा था ये चाय में मिलाकर सरला को पिला दो, सरला तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगी। तो ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना, मैं पहले ही सरला को बता देती। हेलो हेलो सरला, हाँ जरा जल्दी फोन उठाओ। आओ। तुमने मुझे डंडे से मारा। साइड में हट जाओ, मुझे बेहोश होना है। ये इधर हो जाओ, थोड़ा सा हंसो, थोड़ा स्माइल करो। वाह, कभी कभी ना बड़ी टेंशन हो जाती पाजी, लेकिन क्या करूं, इश्क मोहब्बत में सब कुछ जायज है। ओए चंदू, चंदू, इधर क्या खड़ा है? चल फटाफट चाय पिला, चल चल चाय पिला जल्दी जल्दी। ये क्या चंदू चाय पिला, चंदू चाय पिला, ये क्या होता है? तो क्या कहूँ चंदू, जहाज चला क्या करूँ? तो तेरा जो काम है वही कहूंगा मैं। देखो मेरी बात सुनो, मेरे साथ जहाज की बातें आपने बिल्कुल नहीं करनी। एक काम कर, एक फलूदा खिला। अच्छा, इन कपड़ों में मैं आपको फलूदे वाला लगता हूँ? नहीं नहीं, तू क्वीन एलिजाबेथ लग रहा है तू। और ये क्या बड़े बड़े हंस रही है? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मैंने ना इनको अपना चुटकुला सुनाया है। ऐसा तूने कौन सा चुटकुला सुना दिया जो अभी तक हंस रही है? नहीं नहीं, वो मैं सुनाया था, एक डंडा होता है, एक सर होता है। फिर बस इतने में हंसी आ गई उनको। ये चुटकुला मुझे भी सुना चल। नहीं नहीं, आप रहने दो। तूने सच्ची में चुटकुला सुनाया क्या और कुछ? नहीं नहीं नहीं, और कुछ मैं क्या करूंगा, मेरे खुद के घर में मोटी माँ बहनें हैं, मैंने कुछ नहीं किया। और वैसे भी डंडे के साथ कोई बंदा मर थोड़ी जाता है। डंडे से? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये मेरे पास चाय मांगने के लिए आई थी, मैंने मना कर दिया, हमारे बीच झगड़ा हुआ और गलती से इसके सर में चुटकुला लग गया, मेरा मतलब डंडा लग गया। ओह हाँ, थैंक यू यार, मुझे पता तू समझ आएगा। हेलो पुलिस स्टेशन? क्या क्या? मुझे 10,000 की बहुत जरूरत है। मुझे नहीं लगता वो देगा, जो अभी तक रिएक्शन दे रहा है मुझे नहीं लगता 10,000 देगा। नहीं, जी जी, रुको रुको, इस केस में फांसी भी हो सकती है। नहीं नहीं, रुको रुको, नहीं रुकिए, रुको भाई, अभी अभी निकाल रहा है। 8,000 ही है बस, 8,000 ही, और नहीं। अच्छा, तो 2,000 कम देगा तो मतलब 1.5 मिनट तो फांसी लगेगी यार। मैंने 30 सेकंड में मर जाना। रुको, ये ले बाबा 10,000। उसको पीछे बिठा अपनी माँ को, किसी ने देख लिया तो फांसी हो जाएगी तुझे। तो 10,000 नहीं है, थोड़ी हेल्प कराओ ना। तू मुझे 10 लाख भी दे देगा ना, मैं नहीं उठाऊंगा इसको, मेरे को कमर तोड़वानी है अपनी। चलो चलो चलो, शाबाश, गायब हो जाओ इधर, चलो। अब चाय पिला। 10,000 के बाद भी चाय? देखो मेरी बात सुनो, चाय मैंने सिर्फ मेरी सरला के लिए बनाई है। तेरी सरला कहाँ से होगी बे? वो अपने घर वाले उसको खुद नहीं बोलते हमारी सरला, तेरी कहाँ से होगी वो? है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके हो जाएगी। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। सरलू, सरलू, एक मिनट, क्या हुआ? सरलू सरलू, हाँ? कितनी मेरी भतीजी की बदनामी हो रही है। एक तो बेचारी की शक्ल अच्छी नहीं है, हमने नाम अच्छा रखा है, ऊपर से सरलू। क्या होता है ये सरलू सरलू? हाँ, आया बड़ा, चल चाय पिला, बड़े दिनों से अच्छी चाय नहीं पी। देखो वो चाय आपके लिए नहीं है। मतलब? चाय मैंने सरला के लिए बनाई हुई है। ओए होए होए होए, सरला के लिए बनाई है? हाँ? जब से लड़की मोहल्ले में आई ना, मेरी सरला लड़के कर रहे हैं। मौसी मेरी बात सुनिए, आप ना फटाफट। एक मिनट, मौसी मेरी बात सुनिए, आप ना फटाफट सरला। नहीं नहीं, पहले वाला अच्छा लग रहा था, वही अच्छा। कर। मौसी हाँ? आप फटाफट से ना सरला को बुला दीजिए, क्योंकि आज मैंने उसको चाय पिलाकर ना शादी के लिए प्रपोज करना है। एक मिनट छड़ जरा, क्या कहा? प्रपोज करना? हाँ, सरलू को। तेरी हिम्मत कैसे हुई एक चाय वाला होके मेरी बतख जैसी लड़की को प्रपोज करना? हाँ, तो आप जरूरी थोड़ी है कि हर चाय वाला देश में गुब्बारा ही घूमता फिरे। क्यों सिद्धू बाजी, मैं ठीक हूँ ना? सिद्धू जी से क्या पूछ रहा है? वो तो खुद शादी से बचने के लिए इधर आके बैठते हैं। अच्छा। ऐसे थोड़ी 3-3 काम पकड़े हुए इन्होंने। घर तो जाते हैं वैसे ही पता लेने के लिए कि फ्रिज का दरवाजा तो नहीं खुला रह गया, ये बिल्ली दूध तो नहीं पी गई।
इन्होंने तो आज तक फेसबुक पे अपना स्टेटस डाला हुआ ऑलमोस्ट सिंगल। चाय मुझे पिला बे। ये चाय सिर्फ और सिर्फ सरला के लिए है। मौसी इतनी तीखी कौन नहीं है, इसके मुंह पे क्यों नहीं मारती आप? बेटा मेरी तो चीची भी बड़ी तीखी, मुंह पाड़ दूं इसका मैं तो। हैं? सरलू सरलू, चाय तो मैं ही पीऊंगी। मेरी बात सुनो, ऐसे ना करो, पता क्या बात है, फिर मैं बेईमान हो जाता हूँ। अच्छा वैसे ये कैसा 1000 का नोट है जिसमें 1 0 कम है? रुको मैं अभी चाय लेकर आता हूँ। गरीबों के बिल गेट्स ये 1000 रुपया नहीं 100 रुपया है, और मैडम और सरकार कैशलेस स्कीमें चला रही है, और आप इतना सारा कैश लेके घूम रही है। इतना सारा का 100 का तो नोट है। आपके लिए 100 का नोट है ना, जिसके पास नहीं होता उससे पूछो, 1.5 किलो पकौड़े खा के आता है ये 100 रुपए में। कप्पू मेरे पैसे वापस कर। पैसा किसी का हुआ आज तक? थोड़ी देर पहले आपके पास था, अभी मेरे पास है, कल फिर मेरे पास रहना, क्योंकि मैंने खर्च नहीं करना। मेरे पैसे। कर बे उठ, चाय पिला। तू क्या कर रहे थे? मौसी आप मेरी बात सुनिए, आप सिर्फ एक बार सरला को बुला लीजिए, चाय मैंने उसको पिला करना, आज मैंने शादी के लिए प्रपोज करना है। सरला, सरला। क्या है? कौन इतनी सुबह सुबह बुला रहा है? मौसी देखो, लगता है कोई भिखारी आया है, एक कटोरी चावल दे दो। वाह, चावल मांगने वाले चावल देने की बातें कर रहे हैं। ये तो कोई इनको गाली भी दे जाए, उसको कहते 2 दे दो, एक सुबह खा लूंगी एक शाम को। इतने इनके हालात खराब हैं। चलो जल्दी लेके आ, चाय मुझे दे। ठीक है मैं अभी चाय लेकर आता हूँ, रुक जाओ। जल्दी लाओ। सरलू। सरला। कप्पू। कप्पू, तुमने मेरे लिए चाय बनाई है, हाउ स्वीट। मैं तुम्हारे लिए मुंह ना बनाऊंगा, अभी चाय बनाऊंगा मैं तुम्हारे लिए। ऐसे नहीं बोलती, कितने प्यार से तुमने मेरे लिए चाय बनाई है। हाय, ये इन्होंने नहीं, ये तुम चुप रहो। वैसे पता है कप्पू, मैंने ना कल रात को एक सपना देखा कि मैं आपके लिए एक बेड टी बना कर लाती हूँ, फिर आपने पहली सिप ली और फिर आपने कहा बहुत बकवास है, यही कहा होगा मैंने। नहीं, आपने कहा वेरी नाइस टी एंड आई लव यू सल्लू। ये तुमने ध्यान से नहीं देखा होगा, ये सारा कांड मैंने किया है। तुमने? हाँ। तुम जैसे गरीबों को मैं अपने सपने में आने नहीं देती। ऐसे मत कहो सरलू, मैं ही था तुम्हारे सपने में। तुम चुप रहो। वैसे कप्पू मुझे नहीं पता था तुम इतने रोमांटिक हो, मेरे लिए चाय बनाई है तुमने। मुझे कहाँ पता तुम इतनी ढीठ हो, मैं इतनी बार बोलता हूँ तुम फिर भी रोमांटिक हुए जा रही हो। अच्छा मुझे चाय दो ना, मुझे पीनी। एक मिनट बेटा, हाय मक्खी गिर गई। कहाँ मक्खी गिरी? अरे मौसी, कप्पू ने मेरे लिए चाय बनाई थी, अब पूरी की पूरी पी गई। अरे कुत्ता कहाँ है? मुझे स्टार्ट करना है, अमेरिका निकलना है। अमेरिका? कुत्ते पे रिएक्ट कर, अमेरिका तो लोग जाते ही हैं। एक मिनट भैया, गिटार छोड़ो, कार निकालो, मुझे चांद पे जाना, लेट हो रहा है यार। वो टेम्पो में तो पूरी नहीं आती हैं आप तो। वे, क्या मिला तूने? मैंने क्या मिलाया? वही अदरक, चाय पत्ती। उसके अलावा क्या मिला ये बता। मैंने तो यही चीजें बड़ी मुश्किल से अरेंज की थी, और मैं क्या मिलाऊंगा? अकबर बादशाह से कह दो कि दुश्मनों ने हमारे देश पे हमला कर दिया है। मैं कल्ला कल्ला को काट दूंगी। सारी को हमला। हे पागल, शांत हो जाओ। मौसी शांत हो जा। शांत हो गई। कटप्पा, बाहुबली से कह दो कि हम हमले के लिए तैयार हैं। क्या माशमती, हमला करेंगे। सही से बताओ तूने क्या मिलाया था चाय में? ओ यार कप्पू, मेरे को बाबा ने विभूति दी थी। क्या दी थी बाबा ने विभूति? क्या? ओ बाबा जी ने मेरे को विभूति दी थी। बाबा विभूति क्या मिलाया तूने चाय में? ओ बाबा जी ने मेरे को विभूति दी थी, कहते चाय में डालकर सरला को पिला देना, वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगी। और ये चाय पी ली है मौसी ने, शुक्र है वो पागल हुई है, प्यार नहीं हुआ उसको। अगर प्यार हो जाता मैं तो लुट गया था।
मौसी 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 ना मौसी मौसी बस मौसी मौसी चंद्र तुमने क्या मौसी मौसी आप ठीक हो मौसी मेरी बात सुनिए। इसके बाद मौसी चंदू डार्लिंग अरे बम्पर बम्पर चार्ली चार्ली चंदू डार्लिंग चलो ओए